गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा हम लोग क्रमशः त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद का समापन स्लॉट कहा जाए। कुल उसमें जितने भी मंत्र हैं तो उन सभी मंत्रों का समापन होगा। तो समापन किस्त में उपसंहार एक तरीके से कहा जाए तो इसमें आदित्य भगवान त्रिशिखी ऋषि को ये बता रहे हैं कि अंतिम जो अवस्था है कैवल्य, तो कैवल्य के लिए हम क्या साधना करें। समाधि का ही एक रिफाइंड स्वरूप होता है, समाधि की एक उत्कृष्ट अवस्था जिसे हम कैवल्य कहते हैं। कैवल्योपनिषद ये एक उपनिषद भी है, कैवल्योपनिषद। तो अच्छा, पतंजल के योग सूत्र में चौथा वाला चैप्टर है विशुद्ध रूप से कैवल्य के लिए। तो उसमें जो सूत्र बताए हैं उन्होंने, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जैसी धया, शुरुआत वहीं से किया उन्होंने कि ये सब घटक उसमें काम आते हैं। तो हर ऋषि अपने ढंग से जो प्रैक्टिकल किया है उस प्रैक्टिकल के आधार पर जो उन्होंने प्राप्त कर लिया, और उन दिनों की अवस्था को भी लोग देखते थे। कोई भी ऋषि कोई प्रणेता होते थे साहित्य का या योग विद्याओं का, तो उन समय जनमानस का एक बहुत अधिक इस तरह का है कि ये ज्ञान अभी के लिए सरल भी है और अधिक से अधिक लोगों के लिए ग्राह्य होगा, सरल होगा। इसलिए इस तरीके के योग के ढेर सारे ग्रंथ में परिस्थितियां बदलते रहती हैं और आदमी के शरीर की बनावट भी बदलते रहता है। हर युग में मनुष्यों के शरीर और मन की बनावट अलग अलग होती है। उतना ही नहीं, एक ही युग में जितनी भी जनसंख्या है मनुष्यों का, क्रिएचर्स का भी, जीव जंतु पौधों वनस्पतियों का भी, उन सबके गुण कर्म स्वभाव बदलते हैं। परिस्थितियां है, प्रकृति चल रही है तो वो निरंतर विकास क्रम में चल रही है, तो पिछले जो कचड़े थे उसको छोड़ते हुए नवीनीकरण हर घाट पर स्नान करके नया रूप बदलते हुए आगे बढ़ती जाए। तो हम अपने आचार संहिताओं में योग की शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो कठिनाई होगी, उससे पद्धति से चलकर आगे बढ़ना है। अभी के लिए आध्यात्मिक वैज्ञानिक युग है। गुरु जी ने इतना सरल गायत्री महाविज्ञान, सर्वोपरि सर्वसुलभ गायत्री साधना करके उन्होंने लिया। तो हम देखेंगे इसमें कि कंपैरेटिव स्टडी अन्य योग ग्रंथों में जो लिखा है और इन्होंने त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में बताया, तो हम ये पाएंगे कि सभी योग की प्रणालियां जो भी रही हो, साधक के मनोभूमि के आधार पर देवी देवताओं के नाम लिए गए हैं, जैसे त्रिपुर उपनिषद, देवी उपनिषद, कृष्णोपनिषद, राम पूर्व तापनी उपनिषद, रुद्रोपनिषद, शीतोपनिषद, राधोपनिषद, ये बनाए गए हैं कि साधना खंड में सब मिलेंगे। लंगलोपनिषद, गणपति उपनिषद, इन दिनों का जो जनमानस है वो इन ईश्वर के दिव्य शक्ति धाराओं से अपने मनोभूमि के लायक अपने मंदिर बना करके अपने ढंग की साधना पद्धतियां विश्व में चल रही हैं। विभिन्न मजहबों में जनमानस की मनोभूमि बटी हुई है। तो साफ जाहिर है कि एक ऐसी पद्धति बनाई जानी पड़ेगी जो कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक लोगों में उसको एक कॉमन फैक्टर उस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके। तो हम लोग देखेंगे कि उसके मूल तत्व एक ही है। नाम रूप कुछ भी कहे गए हों,
लेकिन उसके जो गुण होते हैं, गुणबोधक देवी देवताओं का आकृतियों के रहस्य पर भी एक पुस्तक लिखी। विभिन्न मंदिरों में देवी देवताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे ब्रह्मा जी का मंदिर हमने इसमें देखा पुष्कर में, तो विष्णु भगवान जिनकी अधिक लीलाएं रही है, राम जी का अधिक मिल जाएगा, कृष्ण का जो मनुष्यों के बीच में अधिक अपनी लीलाएं की है, चरित्र, तो वो पॉपुलर होंगे ही सर। हनुमान जी का अधिक क्षेत्र रहा तो भी अपने काल में, और बलवर्धक तो हर जगह मिल जाते हैं कहीं पर, तो इसलिए बनाया जाता। तो इसमें उनके जरूर है कि जो बनाए होंगे उनकी कोई परंपरा चली होगी, तो उनके ढेर सारे शिष्य होंगे ही होंगे। और भी गुरु आते हैं, देखते हैं कि जो पूजा कर रहे थे विभिन्न देव और उनके सिद्धांतों को नहीं पालन कर रहे, तो ठीक उसके उल्टे वाले टेक्निक से भी समझाने के लिए बात चलेगी। तो भी मजहब संप्रदाय बदलते रहते हैं। तो हम ये देखें कि उसकी वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता, दर्शन पक्ष सब में एक समान हम लोग पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म प्योर विज्ञान है, परा विज्ञान है। किसी भी ढंग से कहे जाए हम पाएंगे कि सब में एक ही तत्व झिलमिला रहा है। तो उस अवस्था में यदि आ गई तो हमारी साधनाएं शून्य की तरफ फिर चली जाती है। पुरुषार्थ शून्य नाम आता है। गुरु जी ने देखिए सबको किया है, जो 5 बताएं कैवल्य के लिए इन्होंने, इनके लाइफ स्टाइल को हम लोग देखें, साधना का क्रम का, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा, सिद्ध जा, इन 5 का देखिए क्लाइमेक्स का प्रैक्टिकल किया है इन्होंने। जन्म, पिछले जन्मों में उनके जो इष्ट थे, उनके जो गुरु थे, मार्गदर्शक सत्ता, उन्होंने बताया कि पिछले जन्मों में तो ही कबीरदास था, तो ही रामदास था, और तो ही ये क्या बोलते हैं कि समर्थ गुरु रामदास, कबीरदास और परमहंस। इसका मतलब है कि इसके बावजूद भी आया गया है, तो इसका मतलब ईश्वरीय चेतना तुम्हारी भी प्रगति बढ़ाती जाएगी, और युग के अनुरूप साधना पद्धति करके युगानुरूप क्रांति करनी पड़ेगी। तो पिछले जन्मों के भी हमारे जन्म ट्रेवलर चेक होता है ना, ज्ञान है, तपस्या है, ये सब ट्रेवलर चेक होता है, इस जन्म से जन्म तक साथ जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल है ये नहीं जा पाते, ट्रेवलर चेक नहीं होते, यहीं रह जाएंगे, शरीर रह जाएगा, वो रह जाएगा, पदार्थ है, जगत है, मकान बिल्डिंग जो बढ़ाया है। इसलिए ऋषियों ने अधिक ध्यान दिया है कि हम क्यों नहीं अपनी वो उसको क्यों नहीं बढ़ाए जो कि हमारे साथ अनंत जन्म तक जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, इसमें जन्म से भी लाए, औषधि कल्प साधना है, 24 साल तक जौ की रोटी छाछ खाना, और इसके बावजूद भी आजीवन संयम अपनाते रहे, आहार संयम और व्यवहार संयम। तो ये देखते हैं कि औषधि का भी काफी सेवन किया है। और मंत्र देखिए, मंत्र इतना जप किया है, कहा जाता है कि 1.25 करोड़ कोई जप कर ले और पचा ले और उसको राष्ट्र हित में खर्च करता हो तो उसको वशिष्ठ कहा जाता है। और कोई 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर ले दुगना, और उसको पचा ले अपने में, और उसका खर्च स्वार्थ में न करके पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र बन के करता हो, उसको विश्वामित्र कहा जाता। इन्होंने तो अनुष्ठान जो शुरू किया था और लगातार इसके अनुष्ठान में समझिए 24 लाख के 24%, करीब 6.5 करोड़ के बराबर हो जाता। सबको पचाना और उसका बिल्कुल ही स्वार्थ में खर्च नहीं करके विश्व मानवता के लिए और संस्कृति के उन्नयन में कर लेना, इसका मतलब है कि इन्होंने आयात्यामता की शक्ति प्राप्त की है। तो इन सब का क्लाइमेक्स पर की है, क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों को उसमें रोशनी दिया जा सके, मार्गदर्शन किया जा सके, अटके भटके और दिग्भ्रांतता को दिशा दिया जा सके। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मंत्र, जन, औषधि, मंत्र, तप, तपस्या देखिए हर तरह की तप लाए, लिखनी का तप, साधना का तप, गृहस्थ जीवन संचालन का तप, स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में राष्ट्रहित में त्याग का तप, तप को हर क्षेत्र में इन्होंने लिया है। तो ये हम देखे हैं कि तपस्वी जीवन, तपोनिष्ठ बनना, तो और समाधि जन, हर सहज समाधि में रहना, तो ये सब कहाँ उद्देश्य क्या था, कहाँ पर ले जाएगा इन्हें, तो कैवल्य आस्था, सहज समाधि, तुरीयातीत अवस्था में भी साधक रह सकता है, अत्यंत शांति आनंद की अवस्था में। तो वो वहां तब कोई प्रसार्थ शून्य नाम है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो ये हैं आदित्य भगवान, तो
ऋषि ऋषि को बंध में बता रहे हैं। तो कल तक तो हम लोग ये देखा यह धारणा, ध्यान और अब समाधि की बात है केवल। तो आज का सूत्र 148 से शुरू होगा। अपने अपने हम लोग निकाल लें और देखें। इसमें हम भी बुक निकाल लेते हैं आपके साथ साथ। तो ये उपनिषद आ गया, इसमें लैपटॉप में निकाल लेते हैं। कुछ सूत्रों पर चर्चा करनी होती है तो साथ में रखे रहना चाहिए। साधना खंड में है और पार्टी में जी। हाँ आ गया। और इसमें हम देखें 148 से शुरू होगा। तो सीधे हम लोग वहां पर प्रवेश करते हैं 148 से। और आज के लिए प्रवाचिकाएं हम लोग का सौभाग्य, हमने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर ममता सक्सेना जी से कि आपके द्वारा इस त्रिशिक्षी ब्राह्मण उपनिषद का समापन, केवल उपनिषद का है, इनकी ग्रेविटी, इनका शोध, यज्ञोपैथी पर अनेकों कक्षाएं ले चुकी हैं और रात दिन अहर्निश राष्ट्र सेवा के निमित्त इसका शोध का और नवीनता और सरलीकरण और लोगों को इसकी गहराई की जानकारी दिया जाए। हमारी यज्ञ प्रणाली कितनी इन दिनों अस्त व्यस्त हो गई थी, शकल भी कुछ का कुछ डाले जाते थे। तो हम क्यों नहीं उन्हीं शकलियों का चयन करें और वनौषधियों का जो आज के लिए पॉल्यूशन में फैले हुए हैं कीटाणु, और हर तरह पर इकोलॉजी का कैसे बैलेंस किया जाए, वातावरण परिष्कार आया। तो इस पर तो आज ममता जी आपको प्रणाम दे दें और आप भी हाँ, तो आप इसका वाचन करें, फिर हम लोग साथ में रहेंगे और चर्चा करेंगे इसका कि इसके क्या सूत्र होते हैं रहस्य का। जी प्रणाम। आइए। हाँ जी दीदी। ठीक है बाबूजी। योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अंतःकरण में संव्याप्त परमात्म तत्व के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से होती है। इस प्रकार एक प्रहर तक कुंभक करते हुए जो योगी पर ब्रह्ममय वासुदेव का ध्यान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाभि केंद्र से लेकर हृदय प्रदेश तक जागृत अवस्था का क्षेत्र है। स्वप्नावस्था कंठ में, सुषुप्ता अवस्था तालु के मध्य में एवं तुर्यावस्था भ्रुकुटियों के मध्य में प्रतिष्ठित है। तुरीयावस्था के क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित रहता है। जागृत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक तुरीयावस्था का आत्म तत्व प्रतिष्ठित रहता है। उसके अंत में वह विष्णु के नाम से कहा गया है। तत्पश्चात योगी साधक को अत्यंत निर्मल स्वच्छ आकाश में कमल रूपी हृदय में आसीन कोटि कोटि सूर्य के सदृश प्रकाश से युक्त नित्य विश्व रूप विष्णु का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। उन अनेक आकार प्रकार वाले, अनेक मुखों से युक्त, अनेक भुजाओं से संयुक्त, अनेकों आयुधों से मंडित, विभिन्न वर्णों को धारण किए हुए, देव स्वरूप, शांत, उग्र, अनेक आयुधों को धारण किए हुए, अनेक नेत्रों से संपन्न, कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा से संपन्न विश्व स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन मनन करने से योगी की समस्त मनोवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। हृदय कमल के मध्य स्थल में प्रतिष्ठित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप अव्यय कदम्ब के सदृश गोलाकार तुर्यातीत परात्पर अंतरहित आनंदमय चिन्मय प्रकाशमान विभु निर्वात स्थल में स्थित दीपक की भांति अकृत्रिम मणि की कांति से युक्त परब्रह्म का ध्यान करने से मुक्ति योगी के कर्तलगत स्थित रहती है। विश्व स्वरूप देव का जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म या फिर अन्य दूसरे प्रकार का स्वरूप है, जो योगी साधक उसका अपने कमल रूपी हृदय में ध्यान करता है, वह स्वयं साक्षात उन्हीं परब्रह्म के स्वरूप का ही हो जाता है। अड़िमा लघिमा आदि समस्त सिद्धियों के फल को वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मैं ब्रह्म हूं
इस स्थिति तक पहुंच जाना ही समाधि कही गई है। उसके अंतर्गत सभी प्रकार की वृत्तियों, इच्छाओं का समापन हो जाता है। जो भी योगी मनुष्य इस तरह से परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस नश्वर जगत में नहीं आता। इस प्रकार से योगी साधक योग तत्वों का शोधन करता हुआ इस प्रहा रहित चित्त द्वारा ईंधन रहित अग्नि की भांति स्वयमेव शांत हो जाता है। तदनंतर उस योगी के लिए और कुछ स्वीकार करने योग्य शेष नहीं रहता। उसका मन एवं प्राण सच्चे आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है तथा उसकी जीवात्मा शुद्ध पवित्र परमात्म तत्व में जल में नमक की तरह से विलीन हो जाती है। उस योगी की माया मोह के जाल में आबद्ध हुआ यह संसार स्वप्न की भांति दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वह पूर्ण निश्चल होकर स्वभाववश ही सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। ऐसा श्रेष्ठ योगी साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर कैवल्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी ही यह उपनिषद विद्या है। यहाँ पे ये पूर्ण हो गया। इसके जी दीदी प्रणाम। हम लोग इसको इन सूत्रों पर थोड़ा इसके आध्यात्मिक वैज्ञानिक इसके विश्लेषण या अपने मन लग सुपाच्य बनाना होता है कि इन शब्दावलियों को, तो थोड़ा हम लोग ये देखें। अब तक अपने अनुभवों के आधार पर, हर साधक अपने अनुभवों के आधार पर ही उसका अर्थ निकाल सकता है। तो उसमें इस साधना क्रम में जो अपनी अनुभूतियां जैसे आती गई या अन्य तुलनात्मक अध्ययन करने से पाए गए उपनिषदों का, इसका थोड़ा यथार्थ दर्शन को हम किस रूप में ले सकते हैं। जितने भी शोध साधक हैं, रिसर्च स्कॉलर्स इस बैच में, हर कोई अपने अपने मनन चिंतन के आधार पर इनके अर्थों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ताकि कोई नई रोशनी, कोई नई दिशा मिले तो और सरलीकरण हो सकता है इन सूत्रों का। क्योंकि उपनिषद का दावा है कि उपनिषद है यानी ये सत्य है। उपनिषद की व्याख्या करते हुए उपनिषद शब्द का उन्होंने कहा सामीप्यन, यानी जो परब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर देता है, तादात्म्यता को जो प्राप्त कर सकते। तो निंग निद्रा का है, पूर्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ को कहा है। तो औषध यानी उस तरीके से जो ज्ञान है संपूर्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो स्वरूप है, उसके साथ जो तादात्म्यता करा सकता है उसको उपनिषद कहते हैं, यानी ये सत्य है। तो हम अब ये देखें कि उनके व्यक्ति में कि पहला 1948 में इन्होंने कहा कि योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अंतःकरण में समव्याप्त परमात्म तत्व के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से होती। तो हाँ, निरंतर माने इसमें हर जो भी पाथवे है मेडिटेशन का, तो ध्यान का भी एक तुरंत नहीं बदलना चाहिए। कहा कि आज जो भी हम ध्यान का प्रारूप बनाते हैं तो कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो वो क्या होता है कि वो चेतना और शक्ति ट्यूनिंग पूरे शरीर उसको स्वीकार करने लगता है धीरे धीरे। पंचकोश धारणा का भी ध्यान लगवाते थे और कुंडलिनी जागरण का भी। तो उन्होंने कहा कि इसको अधिक महत्व दें। पंचकोश का 6 दिन तो 1 दिन कुंडलिनी का किया जा सकता है, ताकि हमें किस स्तर का दोनों चूंकि विद्याओं की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान की प्रणाली का भी एक क्रम है। तो इसमें कहा कि जो पीछे बता दिया है कि अपनी चेतना को उन्नयन कर रहा था कि चक्रों के माध्यम से अपना ये ले जाएं, उद्देश्य केवल है। तो इस ध्यान प्रणाली को हम निरंतर कुछ बनाए रखें तो धीरे धीरे अच्छा संस्कार में आएगा, तब ज्ञानी अवचेतन की गहरे परतों में जा सकता है। चलते फिरते उठते बैठते सर्वेषु कालेषु तु स्मरण कर, उठत बैठत कबहू न बिसरे ऐसी ताड़ी लागे, कबीरदास ने भी कहा। इसलिए यहाँ पर हमें लगता है कि ये निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए।
जो भी अपनी जो धारणा बनाई है कि ईश्वर के बारे में, तो कुछ दूर तक करेंगे तो वही विकसित होकर के एक नए आयाम को पा लेता है। शुरुआत कहीं से भी की जाए, किसी भी देवी देवताओं का जो हम विग्रह बनाकर कर रहे हैं, तो ये वो सब्जेक्ट भी वही पहुंचा देगा। अच्छा, उन दिनों की जो प्रतिमाएं बनी गई रहती थी देवी देवताओं के आध्यात्मिक, तो शिक्षण के लिए प्रणाली जो बनी थी, तो उसलिए उन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब। लेकिन उसके वैज्ञानिक नाम भी गुरु जी ने दिया। ब्रह्मा यानी सृजन की शक्ति, तो सृजन तो हमेशा हर युग में जरूरत पड़ती रहेगी। विष्णु सृजित को फिर पोषण की जरूरत पड़ती रहेगी उसको, तो विश्व बंधुत्व की भावना से जो युक्त हो उसको पोषण, और देखिए उसको फैलाव किया रहा है पूरे सृष्टि के साथ में, सिंचन प्रणाली कर रहा है। पुराना हो गया तो परिवर्तन की भी जरूरत पड़ती रहेगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हरि करुणा, गणेश विवेक, कुबेर मितव्ययिता, अश्विनी कुमार आरोग्यता। तो उन शब्दावलियों को आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं कि हर युग में हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी भी देवी देवताओं की प्रतिमा के सामने, अभी गुप्त नवरात्रि काल चल रहा है, तो 10 महाविद्याओं के लिए उनकी अलग अलग देवी की आकृतियां बना करके साधक पूजन करो। इन आकृतियों की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, उसका लाभ क्या मिलेगा, इन्होंने पूज्य गुरुदेव ने गायत्री इसमें गायत्री महाविज्ञान में भी दिया है कि विभिन्न मुखों का क्या रहस्य है देवी देवताओं का। और तंत्र महाविज्ञान में तो एक एक का काली का क्या उसमें जो बनाया जाता है, खंग मुंडमाल से लेकर के और भी खंग, छिन्नमस्ता, तारा, धूमावती, और इस तरीके से जो आकृतियां बनाई रहती है। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग था प्रणाली। सर्वापि उपनिषद में एक सूत्र मिलता है, प्रज्ञोपनिषद में, सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। जितनी भी प्रतिमाएं बनाई जाती है और रखी गई है मंदिरों में, वो सब खुली पुस्तकें होती है। माध्यमेन यस्यास्तु जीवन शास्त्र दर्शनम, जिसके माध्यम से हम जीवन के गुण फिलोसफियों को समझते हैं। उन दिनों कागज कलम सिलाही जिन दिनों नहीं रहा होगा, फिर भी कॉलेजेज होते थे, तो पढ़ाने की कोई तो जरूर एक रखा गया होगा माध्यम, पत्थरों की पुस्तकें बनाई जाती, और इतना गूढ़ रहस्यात्मक, इसलिए विभिन्न आकृतियां बना दी जाती। अलग अलग साइंस है, अलग अलग फैकल्टी। आज भी अब पढ़े लिखे समाज में, जनमानस में हम लोग आ गए, तो पुस्तकें बना दी, फ्री फैकल्टी तो सब है। चिकित्सा विभाग है तो अश्विनी कुमार का विभाग बन गया, वो विश्वकर्मा विभाग सारा इंजीनियरिंग वाला का अपना हो गया। तो ये हमेशा युग में रहेंगे ही रहेंगे फैकल्टियां। तो अब है कि उसके माध्यम से हम सत्य को पा सकते हैं। साइको केवल जोड़ दिया जाए, फिजिक्स के प्रोफेसर है तो साइको फिजिक्स, तो फिजिक्स के द्वारा आत्मा का कैसे हम विकास करें, तब कहा जाएगा कि अनेकों रास्ते हैं ईश्वर के पास पहुंचने का। जिनको संगीत में रुचि है वो संगीत के माध्यम से भी ईश्वर को पा सकते हैं। वनौषधि जड़ी बूटी चिकित्सा में जिनको रुचि है, उनके माध्यम से वो ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसकी हर जगह समान रूप से फैला हुआ। ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो हम अपनी फैकल्टी से पालें, और अपने बच्चों को न सिर्फ इस विषय की जानकारी दिया जाए, उसको माध्यम से हम आत्मा को कैसे पावें, ये बहुत ही शोध का विषय है, और ये हर कोई के साथ में उपलब्ध हो जाएगा। तो यहीं पर ये बता रहे हैं इनके माध्यम से कि विष्णु को किस रूप में हमें ध्यान करना। देखिए यहाँ पर सारी बातें को रख दिया उसमें कि विष्णु को हम किस रूप में आकृति का ध्यान करना है। तो कुंभक इच्छा, एक और भी बात है, एक पहर तक कुंभक करते हुए 3 घंटा। अब कुंभक को हम केवल मान लेंगे कि सांस रोक के 3 घंटा रह जाए, तो जन सामान्य के लिए व्यवहारिक नहीं है। 1 मिनट आधा मिनट में ही दम फूलने लगता है, कोई 5 मिनट रख लिया तो बड़ा ही, लेकिन 1 घंटा है कि 1-3 घंटा तक कुंभक करके रहे। तो साफ जाहिर है कि ये कुंभक शब्द का केवल सांस को रोकने को नहीं कहा जाएगा, तो क्या है, जो विचारों का सांस चल रहा था, चित्त वृत्तियों का शोषण चल रहा था, आने जाने का क्रम भाग दौड़, उसको शांत करने के लिए कुंभक यहाँ का प्रयोग किया गया।
जो हमने समझा है, हमने प्रैक्टिकल किया है इसी पाथे में आगे बढ़ने के लिए। तो उस तरीके के कुंभक को हम कहीं फंसे ही नहीं। हमने वो बताया था कि क्यों है, तो हम तो चित्त वृत्तियों के निरोध वाली कुंभक को बात बन रही, उसका फैलाव, निकलना, विसर्जन करना भी तो एक श्वसन प्रणाली है। तो उसको रोक करके, यानी एकाग्र मन से। अच्छा, दर्शन में भी हम देखें, प्रत्याहार धारणा, धारणा में देखें चित्तस्य निश्चली भाव, धारणा चित्तस्य निश्चली भाव पे यदि हम धारण कर रहे हैं तो धारणा विदो, उसको धारणा कहा जाता है, निश्चल भाव को। तो अब है कि बिखराव रुका, तो उसको कुंभक हम क्यों नहीं समझ सकते, वही कुंभक हो गया, आवागमन बंद हो गया। इसलिए तब उसमें क्या होगा कि भटकाव बंद हुआ और मन की गति रुक नहीं सकती। तो साफ है कि एकांता ध्यान, अपनी विषय की गहराई में जाएगा मन। तो किसी विषय में हम पढ़ रहे हो, जो भी अपने फैकल्टी चुन लिया हो, उस विषय में गहराई से एकाग्र मन भीतर जाने लगता है। तो इसमें देखिए निरंतरता भी इसमें आ जाएगी, निरंतर चिंतन तभी भी बनेगा। तो अच्छा, 1 घंटा प्राय 3 घंटे करते हुए देखिए थोड़ा सा ये बात, अब इसमें हम देखें कि 1 प्रहर तक कुंभक करते हुए योगी पर ब्रह्ममय वासुदेव का ध्यान करता। अब वहां पर जो वासुदेव शब्द आ गई तो हमको परब्रह्म है। तो उपनिषद में कृष्ण उपनिषद है, राम के लिए उपनिषद है, रुद्र उपनिषद है, विष्णु का उपनिषद है, तो या गणपति उपनिषद है। तो वो उसको ब्रह्ममय मानना है, यानी ब्रह्म को गणपति नाम से कहा गया, उसी ब्रह्म को यहाँ पर वासुदेव के नाम से कहा गया। क्योंकि ब्रह्म हर जगह वास करता है, तो जो देवता सभी जगह वास करें, वासुदेव। तो इसमें अच्छा ये देखते हैं, तो परब्रह्म में हमें देखना है कि ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। तो हमारा जो इष्ट है, अब जैसे हनुमान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, या तो उनको हम ये देख कर सकते हैं कि हमारा हनुमान, हमारे शिव जी हर जगह व्याप्त हैं। वहां रुद्रोपनिषद ने ब्रह्म को शिव कह के व्यक्त किया, गणपति में गणपति को ब्रह्म कह कर, ब्रह्म को गणपति कह कर क्या, क्योंकि सारे गणों, सारे सृष्टि का वही एक स्वामी है, शिव वही एक कल्याण करता है पूरी सृष्टि का। तो हर का ब्रह्मवाची शब्दों में तो यह कहा है कि हम जो वासुदेव का जो ध्यान कर रहे हैं वो एक ब्रह्म के रूप में करें कि जो हर जगह व्याप्त सत्ता है। और जो हर जगह व्याप्त है उसका बॉडी का फोटो कैसे लिया जा सकता है जो हर जगह हो। तो वो साफ जाहिर है कि चिदाकाश ही हो सकता है, चिदाकाश आकाश वासम भजे हम। तो शुरुआत की गई थी मूर्तियों से, लेकिन उसकी व्यापकता देखी जाती, वासुदेव सर्वमिति। और कृष्ण को हमके ध्यान न है, वासुदेव को या विष्णु को शब्द का प्रयोग किया है, तो हर चीज को हम देखें, कुत्ते, छिपकली, गिरगिट, कर्ण से लेकर विराट, चाहे ब्रह्म हो तो, और कहीं भी, तो सब जगह देखेंगे तो यह इसका मतलब कि एक बात जरूर है कि सारी सृष्टि एक खास मूल तत्व से बनी होगी, और वो जो कि हर जगह व्याप्त है, उसी मूल तत्व को प्राण कहा जाता है, और उसका संस्कृत में नाम है गया। तो ये गया और प्राण का जो संरक्षण करता है, इसलिए उसको गायत्री शब्द है। गायत्री कोई देवी देवता भूत फलित नहीं, ब्रह्म विद्या है, पर ब्रह्म का एक प्रकाश तत्व है, चेतनात्मक प्रकाश है, चैतन्यता है, क्रिएटिविटी है, और सारी सृष्टि को चलाने वाली वो परा प्रकृति है। और वहां से फिर जाकर के अपने आप को ही वो अपरा बना लेती है, और अपरा बना लेती है तो त्रिगुणात्मक भूर्भुवः स्व बन जाती है वो। तो भूर्भुवः स्व त्रैलोका व्याप्तम ओम ब्रह्म, एक ओम ब्रह्म उसका शब्द दिया, ब्रह्म का कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो स्वघोषित नाम ओम कह दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति और ब्रह्म के बीच में जो स्पर्श हो रहा है वो सूक्ष्म ओम ध्वनि के रूप में होता है। तो इसलिए उनको सु नाम कह देते हैं, स्वयं घोषित श्रेष्ठ नाम। और साथ में उसको तदात्म्यता करने पे भी पाया जाता है उच्चारण में, तो नाभि की तरफ से प्राण ऊपर तरफ उठने लगता है, उद्गित इसलिए कह दिया जाता है। वो प्राण को भी कहते हैं और अभिव्यक्ति को कहते हैं। तो ये प्राणों की अभिव्यक्ति साधक में शुरू हो जाती है, ऊर्ध्वगमन का क्रम। अच्छा,
तो प्रणयन व्याहृत्या भवति, इसलिए कह दिया है उसमें कि वह और गायत्रिया सावित्रिया भवति, वही पंचधा प्रकृति में बदल गए। 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सब 5 में चल गए, बदल गया। और सावित्रिया सरस्वतिया भवति, जीवन में सरसता लाने के लिए उनके और भी उसके फूल फल रस निकलने शुरू हो गए, तो ये विस्तार क्रम में सरस्वतिया वेदा भवति, उसके बाद कौन से औषधि कौन से जड़ी, इसमें इस तरह जानकारियां बढ़ने शुरू हो गई। यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि हमें उस परमात्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापकत्व में ध्यान करने लगते हैं तो मस्तिष्क में, अब यहाँ पर सहस्रार चक्र में इसको बोला है इस्तेमाल करने का, वासुदेव के रूप में सबसे ऊपर वाली श्रेणी में, वहां पर परब्रह्म है। तो उसमें पूरे अब 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत गहरे तक अपने संस्कारों को क्लीन कर देता है, साफ संचित कर्माशय को भी समाप्त कर दिए। ब्रह्म की अग्नि, इसी को ब्रह्माग्नि कह देते हैं। ब्रह्म वर्चस्व शब्द का भी प्रयोग किया है ऋषि ने। तो यह है अग्निना। तो इसमें उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, बात कही गई, ठीक है। तो ईश्वर के गुणों का अपने भीतर स्मरण किया जाए, और दयालु है, कृपालु है से लेकर के और जाकर के अपने अनगढ़पन को समाप्त करते रहता है। हम लोग द्वैत भाव में रहते हैं तब न उसका क्लीन करने लगे, लेकिन ईश्वर कहाँ दूसरे को करता है, वो तो हमेशा अपने अपने भीतर, पूरा बॉडी ही जब उसका है, सारा ब्रह्मांड ही उसका है, और अनंत ब्रह्मांड है। अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, तो साफ है कि अपने शरीर के भीतर साधना करते रहता है। तो हम भी यदि अंतर्मुखी अपने भीतर में सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर देखें। अच्छा, गीता में एक सूत्र आता है कि सबको अपने में देखें, अपने भीतर सारे संसार को देखें बस, और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो पूरे विश्व को अपने में देखना है। तो छोटा सा शरीर है और थोड़ा सा सीना के घेरा है, तो अब इसमें तो वो छोटा सा रोड, सड़क, ट्रैक्टर, गाड़ी, ये सब देखना है, पूरा आकाश देखना है, 33 करोड़ देवताएं भी देखने हैं, सारा वनस्पतियां, पहाड़, सारा नदियां भी देखना है। तो इसको देखने की एक शैली भी बता दिया है कि आंखों में से रोशनी निकलती है, तो क्यों नहीं सूर्य चंद्रमा को भीतर देख सकते। तो अपने भीतर में जब देखना जाता है, पूरा शरीर ही आकाश में बदल जाता है पूरा। ये तभी हो सकता है जब अपने शरीर को आत्मा तो माने, लेकिन इसका बॉडी थोड़े दायरे में नहीं, इसको मान लें। आंख बंद इसलिए किया जाता है कि शरीर मत दिखे, और सोचो तो पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा शरीर है। तो उस हालत में ये सब तो छोटे भी पार्टिकल में देखें तो आकाश तो हर जगह घुला हुआ है। हड्डियों को हम चट्टान जैसा है तो पहाड़ मान सकते हैं, नदियां, नाले, नस, नाड़ियां, ब्लड दौड़ रहे थे, सब नदी धाराएं मान सकते हैं। वृक्ष वनस्पति कहा उन्होंने, और रोमसु ऋषि, सारे ऋषिगण हर रोम में कब लटके हैं, उसमें विराजमान है सब। उसमें ये 49 मरुदगण, हृदय पर्जन्य, और ग्रीवायाम तो बृहस्पति, कर्णियों शुक्र बृहस्पति वहां भी कहा है। और यहाँ पर गुरु सत्ता का जीवा तो सरस्वती, दोनों ओठों में दोनों संध्याओं को बोल दिया है। ध्रुव मध्य परमात्मा, रुद्र ललाटे। तो अपने भीतर में भी सारी सत्ता को देखा जा सकता है। तो ये वाले भाव को अब साधक का बिखराव रुक सकता है। तब देखिए इसमें तो ये कह रहे हैं कि अंत में आत्म तत्व, ठीक है, योगी साधक को अत्यंत निर्मल स्वच्छ आकाश में कमल रूपी हृदय में आसीन, कमल रूपी हृदय, एक सूत्र आता है सावित्री कुंडलिनी तंत्र में, एक सूत्र दिया है गुरु जी ने, वो उसमें कोटेशन है, कहाँ का है तो शिव संहिता से कहीं का लिया गया। उसमें दिया है कि व्योम पंकज निश्चिंद, व्योम पंकज, आकाश में भी एक कमल है। अब शरीर के भीतर में साधक कैसे कर रहा है, तो आकाश देखिए यहाँ पर चेतनात्मक महत आकाश में, और एक कमल को वहां पर ससराज को कमल के रूप में कहा है। व्योम पंकज निश्चिंद सुधा पान रतो भवत, उससे भी रस टपकते रहता है। देखिए उस रस को पीता है। मध्यम पानम इदम प्रोक्तम, उसको मध्य कहा गया है। तो तंत्र साधनाओं में जो पंच मकार होते हैं, मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च मकारम पंचमन माहुर योगी नाम मोक्षदायकम, योगियों को मोक्ष देता है इन 5 मकारों के।
तो ये मकार सब आध्यात्मिक दर्शन वाले हैं। मद्यपानम, उसको जो पीता है योगी, उसको कहा गया है कि वह मद्य साधक है। इतने मद्य पान, बाकी जो ये सब पीते हैं शराब पियक्कड़ कह करके मद्य निषेध करके वेदों में कहा गया है। तो हमें यहाँ पर भी यह बात की व्योम पंकज निस्यंदा कि यह सहस्रार चक्र में हम इसको हम ध्यान करते हैं तो ये है। और सहस्रार कमल रूपी हृदय में आसीन कोटि कोटि सूर्य के सदृश प्रकाशमान अनंत सारे ब्रह्मांड के सारे सूरज मिल जाएं, और भी कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि कोटि सूरज मिल जाए, अब समझिए कितना ग्लेजी हो सकता है। इसलिए कहा था कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तुम चाहते हो विराट रूप देखना तो इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकता है, वो ज्ञान के ही नेत्र से संभव है, ध्यान की प्रणाली से ही संभव होता है। दिव्यम तथा ददामी ते चक्षु, उस दिव्य नेत्रों को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब देखिए ज्ञान की फिलॉसफी से ही दिखाना शुरू किया था, यहाँ भी इसमें उसको उस रूप में लिया है। अच्छा, तो उसकी आंखें नहीं ठहरती थी, उसमें भी उस दिव्य नेत्र से भी वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, हमने जो बुद्धत्व हुआ परमात्मा चेतना का, तो बिल्कुल वेद वाला हुआ। हम नहीं समझ पाते थे कि किस तरीके से आकृतियां आएगा, कैसा आएगा, हम तो सत्य की खोज में अपने लगे रहे। तो गुरु कृपा से जब इस सत्य का साक्षात्कार हुआ, देखा कि सचमुच एक पूरा यूनिवर्स एक प्रकाश में बदल गया। पूरा यूनिवर्स ही, ऐसा नहीं कि थोड़े से दायरे का, पूरा ब्रह्मांड, यहाँ पर प्रकाश के सिवा कुछ नहीं। और इतना है, करोड़ों सूर्यों के मिला दें इतना तेजस्वी, और जलन नहीं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा मिल जाएं इतना कूल, और आनंद तो कहना ही नहीं एक तत्व का। फिर भी बड़ी ही नहीं था ना, कुछ भी नहीं, केवल एक दिव्यता का साक्षात्कार। और उसमें तो ये हमको ये जो पढ़ने क्रम में जो मिलता है, एक तरीके से मुहर लगती जाती है उस बुद्धत्व का। तो वेदा, इसको वेद में से कहा है कि वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्ताद। तब पता चल गया इसमें कि सृष्टि में तो कहीं अंधेरा नाम का चीज ही नहीं, तेजो वैसा समझ में आने लगा। वो एक तेज है, तो एक तो और बुद्धत्व ही माने आत्मा ही बुद्ध उसका अनुभव कर पा रही है। तो ये कहा इन्होंने, देखिए कितना शानदार बात कही कि कोटि कोटि, ये सूर्य वहां पर अलग से पार्टिकल को भी नहीं रुक दे, सब बदल जाएंगे एक में। और न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारका ने माँ बुद्धि तो भांति कुतो अयम अग्नि। ये कहा है उसमें जो ये अग्नि कहाँ से उसमें जा सकती है, वहां तो मतलब कि विद्युत की चमक भी फीकी पड़ती है। तो जो प्रसवित हुआ है सूर्य, वो नहीं जान सकता कि हमको प्रसव करने वाली चेतना कितनी तेज होगी। लेकिन इसमें कहा कि तुम ध्यान के द्वारा इस तरीके से प्रणाली से हम समझें तो ये बहुत संभव है। अब कुल यदि ध्यान करेंगे तो जलन नहीं होगी। कोई साधक ध्यान करने लगते हैं सविता का, सूर्य का, तो पसीने निकलने लगते हैं, कहते हैं बहुत पसीना निकलने। इसका मतलब है कि सूर्य के भीतर का जो उष्ण वाला गुण है उसको मेडिटेशन में ले रहा है साधक। तो जहां जबकि शिव जी की मूर्ति बनाई जाती है विग्रह, तो यहाँ चंद्रमा बनाया जाता है, यानी माइंड को कभी भी गर्म नहीं होने देना चाहिए, कूल। और व्हाइट भेजा है देखते हैं वहां उसमें, तो चंद्रमा की तरह मस्तिष्क हमेशा कूल रहना चाहिए, कूल। खून गर्म रहे, बॉडी सिस्टम रहे, ताकि एनर्जी लेवल नीचे वाला गर्म वाला एरिया है। तो ये तभी कूल माइंड से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, संतुलित बुद्धि से काम कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, कोई भी काम प्रणाली पढ़ने लिखने से लेकर के कूल माइंड से ही संभव हो सकता है। तो अब ये यदि वो चंद्रमा का ध्यान करने लगेंगे यहाँ पर मस्तिष्क में, तो पसीना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमको पसीना वाला कभी आया ही नहीं आया, कितना लंबे ध्यान करने में। इसका मतलब है कि किस गुण को वो स्मरण कर रहा है, इसके आधार पर लहरों जैसा स्मरण करने लगेगा, कहीं तालबद्ध देता तो कोई साधक झूमने लगेगा, वो आंख खोल देगा, इसे तब नहीं झूमना बंद होगा। वो एक ट्यूनिंग कर लिया है किसी न किसी स्वरूप का। देवी देवताओं की आकृतियों को हम पढ़ते रहते हैं पुराणों में, या कहीं ऐसा होता है वो होता है, इतनी लंबी सुड़। तो एक दिमाग में एक यदि बैठ गया चेतन मन में, तो ध्यान की प्रणाली में शरीर के भीतर का जो प्लाज्मा है वही निकलकर मूर्तियां बना देता है।
तो हमने देखा ऐसा मूर्ति ये रूप था, इसका मतलब है कि साधक का खुद का प्रोडक्शन था। तो जितने साधक होते हैं उतने वैरायटी के भक्त भगवान पैदा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की तो मूल सत्ता होगी एक ही नहीं, क्योंकि वो उस मूर्ति का उपासक अपने ढंग का दर्शन कर रहा है, उसका अपने ढंग से दर्शन कर रहा है, अब कह रहा है कि मैं तो एक ही हूँ। तो साफ जाहिर है कि कुछ अपने भीतर से भी निकालने कर आकृतियां रही होगी। कोई भूत का डर के निकाल लिया तो मनसा भूत कहा उन्होंने। 1000 आदमी को प्रेत पकड़ा हो बीमारी तो शायद किसी एक ओरिजिनल वाला भूत होगा, बाकी सब मेंटली प्रोडक्शन करके कर रहे। तो हमारे भीतर में जो हलचलें होती है अपने ध्यान के ट्यूनिंग के आधार पर होती है, कैसे क्या है। तो ये हम देखें यहाँ, तो आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर उन अनेक, अगले स्लॉट है जो 54 से लेकर 58 तक का, उन अनेक आकार प्रकार वाले अनेक मुखों से युक्त। देखिए विराट रूप जैसे उसमें दिखाया गया है, 11 अध्याय में संभवता है गीता का। तो विराट रूप विश्व दर्शन का उसमें, अच्छा तो इसमें अब देखिए क्या उसमें नन्ना मुख दिख रहा है, सब पूरा महाभारत जितने प्लेयर्स हैं सब मुंह में जा रहे हैं, सब चबा रहे हैं, सब पितामह सब उसमें देख रहे हैं कि वो दांतों में फंसा है, पूरा ब्रह्मांड ही जा रहा है। और इस तरीके से अग्नि तरल प्रपाते सब उसमें जा रहे हैं, विलयन विसर्जन। तो उसमें तो आकृतियां वैसे बनाई गई है, लेकिन चिंतन के क्रम में हम क्या देख सकते हैं इसको। तो विलयन यानी कि हम अपनी जो सॉलिडनेस है, सारे जो सॉलिड पदार्थ हैं पृथ्वी तत्व, यानी जो भी सॉलिड आकाश में लटके हों सब पृथ्वी तत्व में आते हैं। शरीर और संसार जो भी देखने ठोस, तो यदि इसको हम ये करें भावनाओं से कि इसके पूर्व क्या होगा, तो साफ है कि लिक्विड रहा होगा, लिक्विड ही कंडेंस्ड होकर के हुआ, तो उसको जल तत्व कह दिया। तो इसको हम एक दूसरे में समेटते चले ध्यान के प्रणाली में। इसलिए मूलाधार को पृथ्वी के या सॉलिड, अब देखिए उसके ऊपर जल का स्टेट ला रहा है। अग्नि तत्व उसके पीछे क्या रहा होगा, और थोड़ा सा हम गर्म करते चले उसको, बारीभूत करना यानी उसके परमाणुओं को अलग करने का क्रम देखे जैसे जैसे, इसी को हीटिंग प्रोसेस है माइंड से उसके पूर्व जाना। तो वो साफ है कि वो अग्नि ऊपर अग्नि के परमाणु भी आ जाते, साफ है कि अलग अलग में उसका पार्टिकल का भी नाम दिया है गुरुदेव। नीचे वाले को न्यूट्रिनोन का है, उसके बाद मेजोन का है, उसके बाद उन्होंने फोटॉन्स के नाम का उपयोग किया है, फिर इसको लेप्टॉन कहा है कि वायु के परमाणुओं का आकृति, उसके बाद में तरंगे कह दिया है, विचार तरंगे आकाश तत्व में, ये सारे पार्टिकल वहां पर फूट फट गए हैं, विचार फोटॉन सब बना है। तो आज के ढंग से भी हम समझ सकते, इसके पहले जरूर कोई दूसरी अवस्था में होगा, केमिस्ट्री उसको विलयन का कर रहे हैं, केमिस्ट्री इसमें करते करते वो जा करके तो साफ है कि एक दूसरे में समेटा जा रहा है। तो चिंतन का जो बिखराव था वो हटते जाएगा, एकत्व में जाते जाएगा, और अपना एकत्व में जहां गया तो वो भी लगेगा कि अपना वाला हिस्सा है। तो ये धीरे धीरे उस साधक की चेतना विश्वव्यापी होते जा रही, उदार प्रकृति का अब उस होने लगा। अब उसके बाद ध्यान से आएगा तो उसको उसके ढंग से ना देकर, और ये है वो भी ऊपर चला गया तो मन एकता है बिल्कुल ही, वो आकाश तत्व में उससे भी पतला में चला गया। और फिर जाकर के आकाश, आकाश मन भी आकाश है, बुद्धि भी आकाश है, प्राण भी एक आकाश ही है, उसके बाद भी आत्मा भी आकाश है, उस आकाश के भीतर में भी एक और आकाश है, परमात्मा चेतना का लास्ट परब्रह्म। तो ये धीरे धीरे हर एक चक्रों से ऊर्ध्वगमन करते करते यहाँ पर जाकर के चला हुआ है विश्व रूप उसको कहते हैं। तो उसी चेतना में अब आए में धीरे धीरे क्या रही, वही यही जो था प्रकाश वासुदेव सर्वम, यही वृक्ष वनस्पतियां और झील झरने सब है। भले विभूति युग में थोड़ा सा गिनाया है, मैं इसमें यह हूँ, मनुष्यों में यह हूँ, इसमें यह हूँ, सब करके कहा कि हे अर्जुन सब में मैं ही हूँ, मेरा ही सब स्वरूप है। तो कुछ गिना दिया जिसको पीछे लीडर का सब काम करता है, लीडर भी मैं हूँ, पूरी किस प्रजा अब मैं ही मैं बस। तो अब इसमें अब उस हालत में कहा ना कि यदि हमारी कोई साधक वासुदेव सर्वमिति जान ले या रुद्रेव सर्वमिति, जो भी अपना है, जो भी ईश्वर का हम नाम दे सकते हो, सर्वमिति ओम सर्व ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, व्याप्तम ओम ब्रह्म तेसु ही, बस। तो ये मान लिया है पर कि सबको हम देखें अनेक मुखों से युक्त। अब ये कल्पना करें तो अनेक मुखों में बाजार में ही हम लोग चलते हैं तो न जाने कितने खोपड़ी और मुख दिखाई पड़ रहे, उस भाव से जाकर के देखा जाए कि सारी ईश्वर की आकृतियां हैं, तो चिंतन का क्रम कुछ और जाने लगेगा, आदमी का चिंतन बदलने लगेगा, व्यवहार बदलने लगेगा, बिहेवियर उसके साथ में अपना मैनर्स बदलने लगेगा, इसको रिस्पेक्टेड भाव से उसको करने लगेगा। तो ये हर चीज में यही बता रहे, अनेक मुख, अनेक भुजाएं,
अनेक आयुध है। हर एक जीवों को अपनी आत्मरक्षा के लिए भगवान ने अलग अलग आयुध दिया। बिच्छू को एक डंक वाला दे दिया, वो उसका आर्म्स है, वही बेचारे का आर्म्स है। गिरगिट का उसको हथियार दे दिया, रूप बदलने का उसका, ये सारे उसके आयुध बनते हैं। सारे जीव अनंत आयुध लेकर कोई चल रहा है। केवल फोटो में जो बनाया गया था हंसुआ और सब तलवार, इतने भर को हम ना माने। ये तो एक ह्यूमन बॉडी जो यूज कर सकता है तो अपना बना लिया। लेकिन ये जो जीव हैं, सभी जीवों में मैं वास करता हूँ, तो वहां भी कुछ आर्म्स तो अपनी रक्षा के लिए रखा होगा। फूलों के भीतर में देखिए गुलाब में कांटे, उसके आर्म्स है। हर कोई अपना आर्म्स लेकर सुसज्जित है। ब्रह्मा हो तो ब्रह्मास्त्र लेकर चल रहा है, विष्णु सुदर्शन चक्र रखे हुए हैं, क्योंकि वो तो गुड फिलॉसफी है, द ग्रेट फिलॉसफी सुदर्शन, वो ज्ञान के द्वारा ही सारा काट कुट दे रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि वो अनेक आयुधों से युक्त है, अनेकों नेत्र हैं उसमें, और विभिन्न वर्णों को धारण किए हुए। सृष्टि के सारे कलर, सब रेडिएशन, सब उसी को उसी है, विभिन्न कैडर्स। और देखिए, तो इस तरीके से कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा की तरह संपन्न हम देखने शुरू करते हैं। तो भगवान विश्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन मनन करने से योगी की समस्त मनोवृत्तियां समाप्त होती है। यानी विचारों का जो वेरिएशन था, भाग दौड़, जब देखा सब में एकत्रित एक ही एक है, तो भाग दौड़ खुद ही बंद हो जाती, तो बंद हो जाती, समाप्त हो जाती है। हृदय कमल के मध्य स्थल में प्रतिष्ठित, हृदय कमल उसी को कहा जाता है। ससुराल का हृदय बोल रहा, मैंने सेंटर, हृदय, नाभि कैसे कहते हैं, हर कोशिका में एक न्यूक्लियस होगा, तो सेंटर को हृदय कहते हैं। बस ईश्वर हृदय में वास करता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अपनी सत्ता है, कॉन्शसनेस, उसका जो मूल है, वहां पर हम समझ सकते हैं हृदय यानी सेंटर। तो वो कह रहे हैं आपने जो यहाँ पर हृदय कमल के मध्य में स्थल स्थित चैतन्य में ज्योति स्वरूप अव्यय कदम के सदृश। अब अव्यय कैसे देखें, देखिए किसान वगैरह जो खेती बाड़ी करते हैं, वृक्ष कदम का वृक्ष का उदाहरण दे लिया। पूरे संसार को, यह पुरुष सूक्त वाला जैसे बता दें, सारा संसार को आवृत कह दिया उसने। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्षा के देखिए जानकारी दिया पुरुष सूक्त। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिगवन सर्वतः संस्पृतवा, सबको आवृत करते हुए अति अतिष्ठम दशांगुलम, कदम में देखते हैं सब करते हुए भी उसके और भी बाहर निकलते रहते हैं। यानी कि सब आवृत करते हुए इसे पूर्णांक से भी अधिक मैं हूं। और या फिर दशांगुलम का मतलब होता है कि अंगुष्ठ मात्र, अंतःकरण में भी मैं अंगुष्ठ मात्र दशा में हूं। तो अनेकों तरीके से निरुक्तात्मक अर्थ भाष्यकारों ने दिया है। तो हम किसी भी तरह से देखें, यानी सब व्यापकता, अणुरणीयान, महत्व महियान, ये भी शब्दों का प्रयोग कर लिया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में मिला था हम लोग को अध्ययन क्रम में। अब देखें, अब इसमें कह रहा है कि तुरीयातीत, परात पर, अंत रहित। हम मूर्तियां बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ नाप होगा। नहीं कहा कि नहीं, इसको अब ऐसा ध्यान कीजिए तो कि अंत रहित है, अंत रहित जाते जाते उसका बिल्कुल ही शून्य में बदल जाएगा, आकाश में बदल जाएगा। अंत रहित, आकाश ही कैसा जिसका कोई अंत नहीं। तो कहा कि हम अपनी चेतना को देखें कि अंत रहित, एक सर्वव्यापक। तो जितना ही विस्तार के क्रम में सब देखेंगे तो साफ है कि गर्मी खत्म, शांति आएगी। अशांति तभी आती है जब किसी चीज को हम बाउंड्री में बांधते हैं, एक मान्यताओं में बांधते हैं, एक परिभाषाओं में बांधते हैं। यही बाउंड्री में बांधना, यही जाकर के उसको गर्मी पैदा करता है। और गर्मी पैदा करने के साथ में उसको टेंशन, तनाव, खींचाने लगेगा, क्योंकि जो मूल सत्ता है उसको हम बांध नहीं सकते, इसलिए विस्फोट करना चाहते। और जहां मान्यताओं में बांध दिया गया तो उसी को अहंकार कह दिया। अहम जब आकार बना लेता है मान्यताएं, उसी को जीव कहने लगता है। मैं पवित्र, मैं ईश्वर अंश नहीं हूं, ये चला था, ये तो सत्य था। ईश्वर अहम ईश्वरांशोस्मि, अहम ब्रह्मांशोस्मि। लेकिन फिर भुलक्कड़ी में जो आ गया उस जीव सत्ता का कि मैं शरीर हूं मानने लगा, तो फिर जीव कहलाने लगा। जिस दिन बुद्धत्व हो गया, जिस क्षण हो गया, उसी क्षण वो शिव बन गया, सदा से। तो यह अपनी व्यापकता को ही कह रहा है कि देखो, आनंद में हे त्रिशिखी, चिन्ह में, प्रकाश में, विभु निर्वाण स्थल में स्थित। और उसको एक शांत अवस्था में देखो, दीपक स्थित, दीपक शब्द का मुक्ति योगी के कर्तलगत, हाथों में आंवले की तरह, यानी को बिल्कुल पालेगा, तदात्म्यता आ गई। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी है समय। अब देखिए यहाँ पर आ गए स्लॉट में, विश्वस्य, देखिए विश्व रूपस्य देवस्य रूपम यत् किंचित देवहि,
विश्वरूप देव का जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप प्रकार है, जो योगी साधक उसको अपने कमल रूपी हृदय में ध्यान करता है, वह साक्षात उन्हीं परब्रह्म के स्वरूप का हो जाता है। नहीं, जीवात्मा, अगले वाले श्लोक में देखें, इसमें जो गुच्छा है 2 मंत्रों का, जीवात्मना परस्यापि, कहा कि जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक साथ उभयोरपि, यद एवं उभयोरपि, दोनों उनको, यानी जीवात्मा परमात्मा संजोगो नाम जोग, यहाँ पर उसको इस रूप में जागवल्क्य ने कहा है अपने ढंग से। तो ये कहा कि जो एकत्व होता है, यानी वहां भी द्वैत, आत्मा और परमात्मा में एकत्व, इसका अभ्यास हमने देखा युग ऋषि का अलग बहुत शानदार तरीका था उनका ध्यान लगाने का। साधक सविता एक, जब एकत्व आ जाएगा अपने में, तो वो प्रकाश फिर बाहर के लिए मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, भीतर ही मैं वो हूँ, अपने भीतर में वो गुणत्व आएगा। यदि हूँ तो फिर है दिन भर वैसा प्रैक्टिकल करके दिखा, या फिर 1 घंटा उस स्वरूप में हम रह लें, अद्वितीय हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, तो फिर अपसेट हम ना हो, हर परिस्थिति में उठा पटक में शांति बनाए रखें। सत्संग सुनते समय भी लगता है कि जो महात्मा जी बोल रहे हैं वो सब तो हमने ही है, हाँ हम तो यहाँ ही वही हम तो है, दूसरा वाला हम सब नहीं, हम सब ही है ये। और जैसे बाहर जाते हैं कोई कहते कि अपने मन लायक बात ना बोलते, गुर्र शुरू हो गया, तो वहां यदि हम शांति बना लिए तो सत्संग कहलाए कि एप्लीकेशन कर लिया सत्संग का। तो वहां पर असत्य यह है कि हम शांत है, तो शांति में, आनंद में, ये उसी की मूल सत्ता है, बस आत्मा की, परमात्मा की ये मूल सत्ता यही है। उस मूल गण को बोल करके तो हम उसको देखें भी, एंगल विजन चेंज करेंगे तो अपसेटनेस खत्म हो जाएगा। तो ये अभ्यास एक दिन में नहीं आ सकता है, ये धीरे 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 अभ्यास, उठते बैठते चलते समझदारी का प्रयोग करेंगे तो आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखें, देखिए यहाँ पर इसी में जो भी योगी यहाँ पर देखें, जीवात्म परमात्मा ज्ञान कर लें, मैं ब्रह्म हूँ, ये वाली बात है, अहम एवं परम ब्रह्म, ब्रह्म अहम इति संस्थिति, ये 61वें वाले सूत्र में है। मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति तक पहुंच जाना ही समाधि कही गई। तदात्म्यता सम आदि, अपनी चेतना को, अधि शब्द का प्रयोग किया जाता है व्यष्टि चेतना के लिए, और सम प्रयोग किया जाता है ईश्वर के लिए, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो उसके साथ हम अपनी चेतना को व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना का एक मिलयन विलयन विसर्जन, तो उसको हम तदात्म्यता कर सकते हैं। अच्छा, इतना उसका विराट है कि समग्र रूप से तो कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, कोई भी जीव जो उत्पन्न किया गया है, उत्पत्ति है, उत्पन्न तो उत्पन्न उत्पादित जो वस्तु है वो कभी भी उत्पन्न करने वालों को नहीं देख सकती। तो अब रह गया कि क्योंकि वो ससीम हो गया और वो असीम है, तो अब ये हो सकता है कि फिर भी उसका पूरा टेस्ट लेना है, कैसे करें, उसका करंट का लाभ लेना है, तो फिर साजुजता ये उसमें प्लगिंग कर दे, प्लगिंग माने करंट को, पंखा चलाना है, बिजली हीटर चलाना है, तो फिर उसमें प्लग कर दें, जोड़ दें। इसलिए यहाँ पर कह दिया है कि उसमें तदात्म्यता कर लेने से समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं सक्यम कथंचन अनंतम तत्प्रब्रह्मम तद अचिंत्यम अगोचरम, प्रज्ञोपनिषद में सब सूत्र दिए हैं। तो उसमें हम देखें, उसके अंतर्गत सभी प्रकार की वृत्तियां, इच्छाओं का समापन हो जाता है। जब कोई वस्तु नहीं, ऐसे भी देखें कि सारे संसार में आकाश ही आकाश देखें, कोई वस्तु ही नहीं है तो किसके बारे में सोचेगा। और सत्य भी तो ये है, आकाश के सिवा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये तरंगे हैं, तो आंखों की बनावट ऐसी है कि तरंगों को भी लगातार घुमा जाए तो भ्रम में आकर के सॉलिड देखने लगता। तो यह रह गई उस तरह की तरंगे, यदि हम लोग की तरंगे और कॉस्मिक तरंगे नहीं दिख रहे, अल्ट्रावायलेट नहीं दिख रहा है, लेजर किरणें नहीं दिख रही है, या एक्सरेज नहीं दिख रहा है, गामा रेज नहीं दिख रहा है, फिर भी वो तो है ही है। थोड़ी सी जो दिख रही आंखों की क्षमता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, उसको नाम दे देते, वो आकर के टकराई है ब्रेन के भीतर में जो पड़ा हुआ है रेटिना में, कॉन्स नाम का जो क्रिस्टल है, वो उसको प्रिज्म की तरह बांट देता है। तो ये पता चल जाएगा कि तरंगे हैं, सब प्रकाश ही है। तो यही कहा कि इसमें तेजो वैसा कह दिया, बस कोई तो एक मटेरियल से बना होगा। तो उस मूल सत्ता के जब ध्यान कर लेता है तब साधक का ये शांति और आनंद आता। फिर हर, चाहे कोई किसी देवता की पूजा कर रहा हो, कोई किसी मजहब हो, कोई भी जीव हो, अब उसमें एकत्व के भाव से देखेगा
एक को ब्रह्म वहां देखना शुरू करता है। ये वाली स्थिति कहा गया कि यह स्थिति यहाँ पर आ जाती है और परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस नश्वर जगत में नहीं आता, सन्न पुनरावर्तित। इसी को वहां पर कहा है कृष्ण ने कि वो दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्ति, सारी साधना क्रम में जोड़े, कुछ कुछ क्लास तक पहुंचे, कहीं पहुंचे, ठीक है, जहां तक पहुंचा उसका लाभ ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये जो बात बन गई कि वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ, और फिर वो नहीं जन्म लेगा। नहीं तो हे अर्जुन, तुम्हारे सैकड़ों हजारों जन्म हो गए हैं, हमारे भी हो गए हैं, तो बात उठती है ना कि मानो हम लोग मोक्ष नहीं पा सकते, कभी हमेशा जन्म लेना ही लेना है, मरने वाला जन्म लेगा। या भी बोले, उन्होंने कहा, इसलिए कह दिया था कि तू मान लेता है कि मार देंगे मर देंगे, तो हर चीज पुनरावर्ती है। हम थोड़े कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि यहाँ पर एक ही सत्ता है, तो ठीक है, ये ऐसा होता है। अब उसमें आ गया तो एक प्रश्न फिर भी उसके उभरते चले जा रहे हैं। तो ये कहा कि अंत भी है, कब होगा साधकान न पुनरावर्तते का स्थिति, जिस दिन आ जाएगा कि वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, तो वो स्थिति को हमें प्राप्त करनी है। उस वही अवस्था निर्माण कहलाती है। देखिए यहाँ पर आ जाता है, उस योगी को मोह जालक संघातम, सारे संसार देखता है, अजब ढंग से दिखना शुरू कर लेता है। उस योगी को माया मोह के जाल में आबद्ध हुआ यह संसार स्वप्न की भांति दृष्टिगोचर होता है। देखेगा तो देखे, लेकिन अब वो एक साक्षी भाव से देखना शुरू कर रहा है कि देखिए, अब वो वही दया आती है संतों को, करुणा में देखता है, चाहता है आनंद को पाना, शांति को पाना, अब बगल नहीं है तो उसको टेक्निक बता देता है, दया बस बता दे, दया करने के लिए बस। और क्योंकि वो अपने पूरी की पूरी सिद्ध है, इसलिए करुणा में है ना, इसलिए विष्णु का अवतरण प्रक्रिया आते रहती है, संत आते रहते हैं और इस तरीके से, और अपना लोग निष्काम भाव से करते हैं। तो करुणावश दयावश आकर के करके बता करके, और हमेशा जब चाहेगा तब विलीन हो जाएगा। तो मुक्त आत्माओं का पर ये नियम नहीं लागू होता है, वो कभी भी चला जाएगा, उस सत्ता में जाएगा जिस आयाम से आया, लाभ दिया, अपनी क्रीड़ा है, क्रीड़ा के रूप में आकर के लाभ दे करके फिर चला गया। तो यहीं पर ये देख रहा है कि वह श्रेष्ठ योगी साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर कैवल्य की स्थिति पहुंच जाता है। निर्वाण यानी संसार का कोई भी प्रहार, बाण, चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, शब्द का हो, स्पर्श का हो, या लोभ का हो, मोह का हो, अहंकार का हो, वासना का हो, तृष्णा का, ये सारे बाण हैं। इन बाणों को जो न्यूट्रलाइज कर सकता है वो निर्वाण प्राप्त है। तो ये यहीं पर हम लोग संपन्न करते हैं, और समय हो गया है ठीक, तो आधे घंटे हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में चलेंगे। और जी प्रणाम नितिन जी, और प्रणाम जी। तो देखिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, जो कहीं पर अपने साधना क्रम में भी कहीं गियर फंसता हो या तालबद्धता नहीं बन पाती हो, तो हम कैसे लिंक करें। वेदांत का पहला ही सूत्र बोल इसमें बोल देता है, उनका मान्यता ही उनकी है कि जितने भी विचार है विश्व के, सब अपने विचार, कोई कंट्राडिक्टरी है ही नहीं, दिखता है इसलिए हम लिंक नहीं बिठाना जानते, एक दूसरे का पूरक होते हैं सभी। तो अपनी बात है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए, तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ सकते हैं जी। नितिन जी प्रणाम। जी जी बाबू जी प्रणाम। अभी तो कोई प्रश्न नहीं आया चैट बॉक्स में। हाँ तो जी ठीक है, तो यहाँ पर चंदन प्रियदर्शी जी भी आए हुए हैं, तो अभी इनके प्रस्थान करेंगे, चूंकि तो हम थोड़ा सा इसको केवल वीडियो बंद कर रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं जी। प्रश्न किया जाए। किन्हीं भी साधक का कोई भी प्रश्न है तो वो हैंड रेस करके या चैट के माध्यम से अपना प्रश्न रख सकता है। तो ये देखिए, तो वीरेंद्र प्रसाद जी का हैंड रेस है। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कहा जाए बाबू जी, परमात्मा की अपेक्षा सज्जन जीवात्माओं से और बुरी जीवात्माओं से किस प्रकार की होती है? देखिए, ईश्वर कहना है कि मैं ही सब हूँ, मैं ही डाइन भी हूँ और मैं ही ओझा भी हूँ, मैं ही बिच्छू में सब जो बोल रहा हो। इसका मतलब है कि उसको कभी
आनंद के लिए कोई फिल्म बनाने की जरूरत पड़ेगी, सोचा कि चलिए एक फिल्म बनाते, अकेले अकेले हम हैं ही, तो अकेले हम देखते हैं आदमी लगता है जब सामान्य आदमी बोर होने लगता है, और इतनी शक्तिशाली इतना चैतन्य में है, तो वह अपने खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए एक आनंदमय जगत की कल्पना, एक वो बहुश्याम क्रीड़ा के लिए, तो अपने ही आप कोई फिल्म बनाएंगे उसमें विलेन ना हो और खाली हीरो के लिए हो और खाली अच्छा, तो कोई आदमी उसको देखेगा नहीं, तो इसलिए उसका एंटी उल्टा पुल्टा भी बना करके और अपने ही खेला दोनों तरफ से। तो शतरंज कभी कभी अकेले भी आदमी खेलते रहता है, हमने देखा कि मोबाइल में भी लोग अकेले खेलने वाला भी गेम निकाल लेते हैं, तो अपने ही खेलना था तो अपने ही का दो रूप कर दिया, दो टीम बना दिया और ये किया और तो किया, अपने में करके अपने खेलते रहता है, तो उस भाव से हम देख नहीं सकते हैं संसार को। तो अब यह है कि अब मान के शत्रु के खेल खेलते हैं, मान ले कि वो है एक निगेटिव एक पॉजिटिव वाला बन गया, तो वो अपने स्टाइल से मारेगा, सारे तीर को काटेगा उसका। तो हम इसी लाइफ में इसको आनंदमय क्रीड़ा के रूप में ले सकते हैं। चोर सिपाही का ये खेल खेलते हैं, तो वो अपने दो लड़का है सब दोस्त, एक चोर बन जाएगा, एक सिपाही बन जाएगा, तो आपस में ही करेगा, फिर अगला दिन जो सिपाही बना था वो चोर वाला पाठ करेगा, ये करेगा, एक निर्लिप्त चेतना के रूप में है। तो हम है कि हम अपनी भूमिका में करें, यदि अपने को सज्जन मान रहे हो और उसको दुर्जन मान रहे हैं, तो उसकी दुर्जनता को अपने प्रभावित न होने दे। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग, तो हम तो नागेंद्र हराए वहां पर बन सकते हैं ना, हम ठीक है, हम अपनी उसकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने चलते रहेंगे सुर में, इसका मतलब उसका जहर नहीं हम पर लगा। तो ये है संसार में एक निर्लिप्त जीने की कला बनती है, तो हम अपनी भूमिका में है तो बस करें। तो वो जो बात बनती है, अब मान ले कि आ गया कोई या करेगा, मच्छर आ रहा है काट, तो मोक्ष के लिए भी तो आ रहा होगा, हमको मोक्ष दे दीजिए। एक जगह लिखे हैं कि मक्खी मच्छर से बनते हैं, निकलते हैं और इतने लाखों अंडे पैदा करते हैं, तो ये दोनों का पराक्रम बढ़ाने के लिए, खोज के लिए सब आते हैं, और आत्मा मरती ही नहीं है। तो अब यह बेचारा उधर तो रहता, आम इतना मेहनत से किया तो खून चूस के भाग रहा था। चूहा देखिए अगर कहीं रूम में आकर, ठीक है चूहा गणेश जी का वाहन है तो ठीक है, प्रणाम है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए उत्तम बात थी। अब मान ली कि भीतर आ गया, अब आप बढ़िया से कुछ कपड़ा उपड़ाया, घुस कर कहाँ जाकर कतरन कर दिया, उसी हालत में जो मकान मालिक होते हैं ले आते हैं, अपनी दवाई औषधि कैसे करे, कोई पिंजरा में लेकर खदेड़ कर भगा दिया थोड़ी से, तो अपने रोल में किया, लेकिन अपने वाले परिसर से उसको निकाला, किसी ने उसका कूड़ा मारा, और उधर गणेश जी अलगे खिसला रहे कि एक स्टूडेंट हम गोष्ठी लेने कहा तो भाग गया उधर, तो वही दंड का भागिता है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस में हम अपने ढंग से देखें कि हम अपनी भूमिका में है कि नहीं, वर्तमान अपनी बुद्धि के अनुसार हम करें। इसको कहते हैं स्वधर्म में जीना, स्वधर्म में मरना। नकल न करते हैं दूसरों की चीजों का, हम अपने प्रतिभा को बढ़ाते जाएं, उसके आधार पर अपनी रोल बनी हुई उद्देश्य क्या बनता है कि संसार के सारी क्रीड़ा को शांति में आनंद में करते हम वो देखें। अनासक्त करेंगे, अनासक्त कर्म करने पर कर्मफल नहीं बनते बस। तो ये हमको देखिए, आप बोलिए, कुछ बोलिए। बाबू जी ये बताएं कि जो एक धर्म होता है, धर्म जो है तो शाश्वत है, वो उसका पालन तो सबको करना चाहिए, और यहाँ एक अधर्मी बन रहा है, एक धर्मी बन रहा है। अधर्मी को दंड की व्यवस्था है, धर्मी को पुरस्कार की व्यवस्था है। ये प्रकृति द्वारा, ये सब ब्रह्म द्वारा निर्धारित ही होता है। हाँ वही देखते हैं ना, ब्रह्मा के दोनों बेटे थे, विरोचन और इंद्र, और एक उधर बन गया तो असुर वाला अपना बन गया, सब कश्यप अदिति के उन्हीं के ना, कश्यप के सारे पुत्र हैं ऋषि के। तो प्लस केवल रहे आपका, मान लीजिए कि आपको घर में बिजली जलाना है और खाली गर्म तार आप फिटिंग करवा दिया, ठंडा तार करवाए नहीं, उसका उल्टा वाला ना करा, तो कबो जीवन में नहीं आएगा। इसलिए ध्वंस और सृजन जो साथ लेके चलता है, तो ठंडा गर्म तार तभी रोशनी आएगा। इसलिए देखिए कहाँ पर एक उल्टा पुल्टा है, ज्ञान, भावना, सद्भाव ऊपर सरसरा, और नीचे वाला देखिए ऊर्जा, तोड़फोड़, गर्म कर। अब देखिए उसमें बिल्कुल जड़त्व है, तो बिना दूसरे के हेल्प से काम ही नहीं कर सकता अपना। अब ये जरूरत पड़े कि हमको जरूरत, इसको इसकी जरूरत है और इसको उसकी जरूरत है। गाड़ी तो बन गया लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, सारे पार्टिकल, तो उसको चलाने वाले की जरूरत है और ड्राइवर को गाड़ी की जरूरत है। तो ठंडा गर्म तार मिल करके ही कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए बना ही गया है पृथ्वी संतुलन के लिए। चुंबक में दोनों ध्रुव ना हो तो कैसे चुंबक है? अब मनुष्य वही कहलाता है ना जो कि पराक्रमी हो, बस मन्यु पराक्रम का धनी हो। पराक्रमो नरस्य अस्ति महतो महिता गुणा। और पराक्रम आएगा कैसे? उदय
संभवस्तस्य संघर्षेण एवं न अन्यथा। ये प्रज्ञोपनिषद कहना है कि वो संघर्ष से ही उत्पन्न होता है और संघर्ष के लिए दो पार्टी चाहिए। तो वो इस तरीके से लीला है। तो ज्ञान जैसे से विकसित होते जाएगा, ये सब समझ में आती जाएगी कि इसकी क्या भूमिका थी ठंडा गर्म का बॉडी में, और जड़ चेतना की क्या भूमिका थी। इसको एक तो ब्रह्म कह दिया, एक को माया कह देता, एक को राम जी कह दिया, एक को सीता कह दिया। ऊर्जा पक्ष है जो शक्ति पक्ष है, और उसको जो ज्ञान पक्ष है उसको शिव कह दिया। तो ये दो भागों में मिलकर सारे पुराण देवी देवताओं का इसलिए दिखाया जाता है दो की सत्ता में। ठीक है, गणेश है, गणपति, सिद्धि बुद्धि कहाँ गई, तो इसलिए हर जगह दो अपना लेकर चलता है। तो वो रह गई बात में। तो हम अच्छा गायत्री उपनिषद में हम देखे होंगे, उसमें भी पूछा है कि जो इतने हैं 12 के क्रम में गिनाया है कि वो 2 योनियां हैं, लेकिन मिथुन एक है। अब दिन रात कहा कि दिन को हम सविता माने और रात को सावित्री मान लें। मन है और वाक है, देख रहे हैं उसमें हर जगह। तो दोनों नहीं एकत्व करेंगे, दोनों की उपयोगिता जरूरी है। रात्रि नहीं आती तब हम लोग का बैटरी ही नहीं चार्ज होता, सुसुप्त अवस्था में ले करके और फिर पूरे अपने ढंग से बैटरी को चार्ज करती है। माँ दूध पिला देती है, सुबह में पुष्ट रहे हो, वो तभी संभव है। इसलिए पिनियल देखे रात्रि को काम करता है। तो हम ये देख पाते हैं कि हम उसको देखने की शैली बदलनी होगी और अपनी भूमिका का खुद निर्धारण करना होगा। तो स्वधर्म तो ठीक बोल रहे, जो धर्म बाहर वाला व्यवहार वाला कहा जाता है, अलग अलग धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, पारसी, बहाई, ये जो नाम दे लेते हैं, वो भी धर्म, उसमें धर्म शब्द सबके पूछ में जुड़ा है, लास्ट में धर्म, लेकिन शुरू वाला इंजन अलग अलग रखा गया है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। इसका मतलब कि धर्म एक ऐसा चीज होगा जो कॉमन फैक्टर होगा। एक वस्तु धर्मस्ति, कितना बढ़िया है। प्रज्ञोपनिषद में सारी समस्याओं का समाधान है। कहा कि ऋषियों धर्म 1000 वैरायटी का नहीं होता है, एक एवं धर्मस्ति भद्रा निर्धारिता इदम, जो कि ऋषियों द्वारा, भद्रों द्वारा निर्धारित है। और वह क्या है? सर्वे समान है, वो सभी मनुष्यों के लिए एक समान होता है। इसलिए सब में कॉमन फैक्टर रखा जाता है धर्म शब्द का। और ईश्वरीय व्यवस्था है वो, और वो क्या आता है, वो 3 ही वही आधार पर है उसमें, और वो व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा रहता है। सब कोई को अपने को तो चरित्र, चिंतन और व्यवहार, ये 3 ही उसके आधार बनते हैं। तो इसमें अपने रह करके हम अपने चरित्र को प्रखर बनाए, अपने चिंतन को उदात्त बनाए रखें, उसका व्यवहार में कर एप्लीकेशन, तो ये धर्म कहा जाता है। अब अपने धर्म में इसका मतलब है कि अब अपने बुद्धि, अपने योग्यता और अपने तरह के झोंक दे। हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता। जो श्रमिक है तो लकड़हारा की तरह, उसमें है ना, इसमें क्या बोलते हैं सत्यनारायण बड़े की कथा में, लकड़हारा अपने श्रम को दे दिया। तो अपने श्रम को कोई प्रतिभा दे रहा है, मान लें कि हम श्रमिक भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन धन कमा रहे हैं, संसाधन, तो उन्होंने धन का दे दिया, राष्ट्र निर्माण में लगा दिया, भामाशाह की तरह, सेठ जमनालाल बजाज की तरह। और इस तरीके से यह मंदाता दे दिया था शंकराचार्य को। तो उन्होंने भी यह बात बन रही है कि हम पास जो क्षमता है उसी को दें। ये अपना धर्म कहलाता है कि हमारी जो योग्यता है वही लगा दें ईश्वर को पाने में। हमको लगता है कि ढेर सारी चर्चाएं हो रही, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सुभाष भैया का हैंड, जी भैया। हाँ जी सर जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी थोड़ा सा एक मार्गदर्शन चाहिए कि थ्योरेटिकली तो ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल का नंबर आता है तो फिर जो आवेश आता है, चाहे वो भावुकता का हो चाहे उसका हो, तो उसमें सरलता और सहजता के लिए क्या समय साथ भी है या समय को कम भी किया सकता है? देखिए ये समय साध्य तब पड़ता है ना जबकि हम गुरु के आसपास न रहते हैं श्रेष्ठ लोगों का। हम समाज में ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कि उस मेंटलिटी के नहीं होते हैं। इसलिए उसमें देखिए बोलते हैं, ये गायत्री मंत्र का प्रचोदयत का 14 अक्षर ये बताता है कि हमें अभ्यास ये करना चाहिए कि चोदयत एवं सत्संगो धियम अस्य फलम महत्। जो सत्संग है, समीपता है, जो एनवायरनमेंट है, माहौल है जिस हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो वो बुद्धि को प्रभावित करता है और उसमें है जिस स्तर का। इसलिए पहले गुरुकुल में अपने एक सब बोर्डिंग अपने रखते थे, बिना आवासीय सारे छात्रावास, सब में छात्रावासी होता था। बाहर से आकर नहीं, कुछ दिन रहो हमारे साथ में,
साथ खेलो, साथ उठो, साथ बैठो, ताकि वो संस्कार में आ जाएगी। तो थोड़े से दिन में इसलिए कह रहा है कि अतः स्वमतो विद्वान कुर्यात् पर्यावृतम सदा। तो उसने कहा कि हमारा ये राय है कि सज्जनों की संगति बराबर विद्वान लोग बनाए रखें। विद्वान तो पढ़ लिख करके नहीं योग्यता बढ़ाया है, लेकिन सज्जन वो है जो कि व्यवहार में प्रैक्टिकली लाइफ जी करके संवारा है अपने आप को। तो ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो वो होगा कि जल्दी बात बन जाएगी और ये क्रोध वो जल्दी नियंत्रण होगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैपिंग ना हो। हर स्वाध्याय इसलिए कह दिया है कि हर दिन मान लें कि हम किताब नहीं पढ़ सकते और रात दिन कहता है कि पढ़ते रहो, तो कोई भी पीछे का कोई भी सूत्र याद तो होगा, या गायत्री मंत्र तो याद है, उसके एक एक अक्षरों में उठते पढ़ते कि देखते रहे कि हम आज कहाँ है, कल से आज प्रगति है कि नहीं, हर अक्षरों में घुस करके टहलें। तो सेल्फ स्टडी तो कभी भी किया जा सकता है। तो तभी दिक्कत आती है जब हम सेल्फ स्टडी करना बंद करते हैं, और वो है तो ठीक है। तो लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि अधिकांश लोग बहिरंग में तो रहते हैं, इस तरह के वातावरण में भी रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो फिर इतनी झुंझलाहट आ जाती है, उनकी अभिव्यक्ति में इस तरह की चीजें आती हैं। उनके साथ क्या होता है? इसका मतलब अंतरंग से जुड़े नहीं रहते हैं? नहीं जी सर, इसका कारण एक और भी हो सकता है। कभी कभी ये भी मैटर आता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव को हमने देखा नहीं था, लेकिन ये भी आता था कि कभी कभी बहुत तेज झिड़कते थे, उल्टे पुल्टे भी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो उनके लिए तो ठीक है, प्रभावी नहीं है, लेकिन एक सामने वाले के लिए तो वहाँ का माहौल तो अपने आप में पराकाष्ठा पर है। और फिर भी इस तरह के व्यक्ति, लेकिन जन सामान्य में देखा जाता है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग अच्छे संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं, हमेशा अच्छे काम करते रहते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे हमेशा दुखित खुद रहते हैं, महसूस भी करते हैं। उसका थोड़ा हम जानना चाह रहे थे। पता चलो बचपन में वही थे, बुढ़ापे में भी वही स्वभाव है, और चाहते वो सुधारना तो है, तो कुछ में तो बिल्कुल सुधार नहीं होता है, कुछ में सुधार बहुत धीरे धीरे होता है। उसमें तीव्रता कैसे लाई जाए? जी बहुत ही ज्वलंत है, और ये इस पर ध्यान जाना चाहिए। इसमें क्या कारण हो सकता है, हम लोग देखें अपने वैज्ञानिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से क्या कारण हो सकता है। अब ये देखें कि जो अपने जो चलना है, तो गुरु तो यही नहीं बताएगा कि श्रेय का रास्ता है बढ़ी का और ये खराब रास्ता है। अच्छा, अपना प्रिय है इसे डांट भी देता है। कोई कुम्हार बना रहा है, अपना घड़ा बना रहा है, गोल शेप ना होता है तो भी चांटा मार देता है। तो एक बार हमने देखा कि वो क्लास ले रहे थे मांसाहार पर, ये वाले कि मांसाहार, उसमें उनका ये तर्क देना था कि मांसाहार मानवता को त्याग करके ही किया जा सकता है। और उसको देखिए उसमें डांट रहे, निष्ठुर निष्ठुर, जो मांस खा रहा है कि तब भूंज कर खा ले अपने बच्चों को, उसको कितनी उंगलियां काट के खा ले, फ्राई करेगा, कान वाला भी कुरकुर लेगा वो अपने ढंग से। और निष्ठुर शब्द का तो बोले कितना आक्रामक भाव से निष्ठुर बोल रहे थे। तो निष्ठुर व्यक्ति को नहीं बोल रहे थे तुम्हारी चेतना कितनी निष्ठुर है। तो हमेशा वो चेतनात्मक बम्बार्डिंग करते रहते थे। अच्छा, अब रह गई कि कृष्ण तो डांट, कृष्ण ने तो नपुंसक कह दी, कम गाली है जी। इसी जो संसार के सबसे बड़े योद्धा को जरा नपुंसक कह दे तो इससे खराब गाली हो ही नहीं सकती उसके लिए। तो अब रह गई बात में कि सबने डांट लगाई, फिर भी कहा कि देखो अर्जुन, हमको जो कहना था कह दिया, बस सब ही कह दिया, लेकिन अंतिम डिसीजन तुमको लेना है कि तुम सुधारना चाहते हो कि नहीं। बस वो कहा कि नहीं, सब आप बात करते, खाली आप ही भगवान, आप ही कर सकते, हमसे ना होगा, बस हो ही न भजन किसे, तो अभी तामस शरीर सा कहीं कहीं लिख दिया। तो लेकिन जो ये कहा कि लेकिन इसमें घाटा है, बस गुरु की बात नहीं मानेंगे तो घाटा होगा। तो ये स्वतंत्र चयन की जो छूट दिया है ना, इसी का नाजायज लाभ लोग उठा लिए। हम नहीं सुधरना चाहते, यदि ये अड़ पर लिया है, ठीक है, आपका आरती उतार देंगे, इतना हो जाएगा खाली, लेकिन आपका बात कहेंगे हमको नहीं, हमसे ना होगा। तो हालांकि सब तरह का टेक्निक बताएं। अब देखिए 5 कोर्सों में अब अपने ऊपर हम लोग ले कि हमको यदि हम सुधारना चाहते भी हैं और हो भी रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीर के भीतर के जो परतें हैं ना 5 कॉन्शसनेस का, बायोप्लाज्मिक है और बायो इलेक्ट्रिक है, बायोमैग्नेटिक, इस मनोमय कोष कहते हैं, और ये बन रहा है इमोशनल वाला क्लियर है भावनाओं का। उसके बाद में धीरे के साथ में भावातीत अवस्था भी एक बन रही है आनंद का। तो इसमें कहीं ना कहीं पर इन कोषों में इनमें कहीं ना कहीं कालिक है, उसको टाइम टेकिंग लगा, केवल अपना यौगिक क्रिया कर लिया जाए, मात्र 19 यौगिक क्रियाएं हैं, अन्य कोर्स में करके देखे, फिर हो ही नहीं सकता है कि उसमें लाभ लिखा है ना उसको ना मिला।
1 साल भी ईमानदारी से करके देख, हमको तो 5 साल में पूरा लाभ मिल गया, वो तो 10 साल का गुरुजी प्लानिंग है। मिलता है तो भाई, ये लेकिन बड़ा आगे है स्लो कि लाभ रफ्तार से मिलेगा। मिलता है, ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। जी मिलता तो है, अक्षरशः मिलता है, लेकिन रफ्तार जो है, जो एक्सपेक्टेशन रहती है, तो फिर उस हिसाब से काम नहीं हो पाता होगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन बढ़िया है तो बनी रहती है, तो हम आवश्यकता से अधिक एक्सपेक्टेशन करते हैं तो अकर्म कहलाता है ना, आशा रहित करना था ना। वो तो लिख दिया है कि 6 महीने में मिल जाएगा, तो लेकिन किस समय लिखा गया है उस समय हो सकता है कि पोल्यूशन ठीक हो, साधक भी बढ़िया आ गया हो जुनून वाला, तो इसको तो देरी नहीं हो सकती। इसमें लिखे है कि 10 साल में मिल जाएगा, 2-2 घंटा करे तो, लेकिन यदि इसमें 2 घंटा में भी बेईमानी कर लिया तब उसका लंबा समय भी लग सकता है। तो हम सिंसियरली टू द पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, इसमें जल्दीबाजी आता है। अच्छा, हम क्यों आशा रख करें, हमने कभी भी अपने को नहीं रखा, हम अपने को उपलब्धि में देखते हैं, साधना को पूछता हूँ कि वो आलियाई है, हमने कभी टाइम फैक्टर को रखा ही नहीं है। हमने सोचा कि लिखा है 6 महीना, तो उन दिनों की बात है जिन दिनों सब कुछ ठीक रहा होगा, वायुमंडल और सब लोगों का विचार पोल्यूशन नहीं रहा होगा समाज में। लेकिन आज सब कुछ हो सकता है कि 6 दिन, 6 साल, 6 जन्म के लिए हो। हम कभी टाइम बॉन्ड को महत्व ही नहीं दिया है, बिल्कुल टाइम फ्री कर दिया, तो पाया कि और जल्दी आ रहा है। तो हम आशा न रखें कि कब रिजल्ट आएगा, ईश्वर तो रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया होनी ही होनी है। अब है कि उसके अनुसार हुआ कि नहीं। हम तो मान लेते हैं कि अपने साथ ठीक कर लिया, साफ कर लिया, लेकिन ईश्वर अपने ढंग से न मार के, हमारे ढंग का नहीं हुआ तो तुम्हारे ढंग का हुआ ना सफाई। इसलिए हमेशा माँ फलेसु, तो उसमें आशा मत करके अपना इतना नंबर क्यों नहीं आया, तुम ठीक है करते जो करते रहे तो जैसे अपनी परिपक्वता आएगी तो स्वतः होता है ना, उर्वारुकम यो बंधनान मृत्यु, तो मोक्ष आ जाता है। जो ये संसार जगत है, ये मृत्युमय है, परिवर्तनशील सत्ता, इसमें भी यदि हम ज्ञान से और प्रतिभा से परिपक्व हो जाएंगे, साधना से परिपक्व, तो स्वतः चुन जाएंगे। वो हम कच्चे में चुना चाहते हैं, लग भी बढ़िया है, होना चाहिए एक्सपेक्टेशन, ताकि आगे बढ़ते रहे। इतना पहुंच गए, इतनी दूरी बाकी है, लेकिन प्रगति सबको हो रही है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला पंचकोश यौगिक साइंस का प्रैक्टिकल करने वाला जो घाटे में हो। हमने देखा अब तक से सबके रीडिंग अच्छे आ रहे हैं और सब फायदे में आगे बढ़ रहे हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है बाबू जी, ठीक है भाई, थैंक यू भाई जी प्रणाम। देखिए चंदन जी भाई साहब निकल रहे हैं, तो ठीक है हम भी इनको प्रणाम कर देते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते रहें। प्रणाम बाबूजी। जी, विक्की भैया का प्रश्न है बाबूजी। हाँ देखिए, हाँ ठीक है, नागेंद्र जी का है, हैंड्रेज है, इनका भी है, और देखिए विकी जी का है। तो चलिए विष्णु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, सुभाष भैया के तरीके से ये कुछ अनुभूतियां हैं, इस पे आपसे समाधान चाहूंगा हाँ जी। कि जी, ग्रंथि भेद की साधना पे बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाबूजी। तो उसमें मैंने पाया कि मैंने पैरामीटर्स बना रखा था अपना, कि मुझे शांत बद्ध चित्त का ये था कि हमेशा मुझे किसी भी हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए। इसमें कुछ एक मेरे साथ घटित हुआ है। एक बार अगस्त माह की घटना है, मैं सायंकाल अपने जो जो भी ईश्वर ने मेरा कार्य क्षेत्र चुना है, या जिस भूमि का हम मालिक कहे जाते हैं, उसको मैं अपनी भाषा में केयर टेकर कहता हूँ, कि जो है उसकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। तो मैं सायंकाल रहा था और उसमें कुछ लोग, जो मेरा बगीचा था उसमें गांजा का सेवन कर रहे थे, नशा कर रहे थे। तो मैंने उनको समझाने की दृष्टि से बोला कि भाई ये जगह उचित नहीं है, और एक देव शक्ति का अस्तित्व माना जाता है, तो वगैरह भी होता है। तो उसमें अचानक से मेरे शरीर पे एक आवेग आ गया, मैं उनसे भिड़ गया। और जब मैं उनसे भिड़ा तो एक को काबू में किया, दूसरे को किया, 4-5 अपने आप भाग गए। उसके बाद उस समय किस शक्ति ने मुझे कंट्रोल किया, आई डोंट नो बाबूजी, मुझे नहीं पता था। उसके बाद जब मेरी तबीयत लौटी, लौटने के बाद जो आसपास आपको ऐसी स्थिति थी, उसके बाद बाबूजी मैंने पाया कि 1 हफ्ते बाद वही शख्सियत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। वैसे ही और भी जगह मैंने संचालन में देखा है कि जब कभी मरने की अवस्था आती है, तो उस समय जो है मतलब उस समय जो है आवेश आता था। तो मुझे लगता था कि ये आवेश बहुत गलत है, मैं शांत चित्तबद्ध क्यों नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण में इस बात को मैं पाया बाबूजी, कि कहीं ना कहीं शांति का मार्ग ही प्रशस्त करता है। तो धीरे धीरे मैं इससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे कभी कभी ऐसी स्थिति आती है तो मुझे आत्मनिरीक्षण में लगता है कि नहीं करना चाहिए था, फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति में पाता हूँ कि ये उचित भी था। तो इन सारी चीजों के साथ अभी बाबूजी चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ।
तो इसमें बाबूजी जिज्ञासा समाधान चाहिए था बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। अब देखिए, अब उनको तो डांटना तो जरूरी था। तब डांटते समय हम सचमुच के अपने आप को ही खून को जला रहे थे कि क्या करते, डांटने का पाठ करना है। ऐसा नहीं कि तू संत है बढ़िया करता है बेटे तो तूर लेना, हम इतना दिन पटाए हैं तुम्हारे लिए लगाए हैं। और तो उनको तो डांटना जरूरी है। किसी ने संत ने कह दिया था कि तू सभी जीवों पर दया करो। और आकर जा रहे थे मानस बनारस में ना संकट मोचन, तो बंदरों ने कभी वो नोच लिया, वो नीच लिया, उसका पॉलिथीन फाड़ दिया जो रखा हुआ था, इसमें पाव रोटी कुछ दिखाई पड़ा। तई कहा कि हनुमान जी तक तो बहुत आफत कर दी ना उसका, बेचारा पहन के जा रहा था कि जा रहे हैं, उसका कुर्ता फाट ले जाएगा पहन के। तो संत के पास गया कि आपका वाला विद्या तो हमको नहीं समझ में आ रहा, सब पर दया कर। तो कहा कि हमने कहा था ना तुमको क्रोध नहीं करने को न कहा था, थोड़े कहा कि हुड़को मत। तो सांप को जैसा था कि हमको क्रोध नहीं करते हैं तो क्या सब लड़का लोग रस्सी जी सब पकड़ के हमको घुमा रहा है। तुमको ये कहा था कि उसको डसो मत, लेकिन थोड़े का फुफकारो मत। तो ये है कि हम रोल करने के क्रम में बढ़िया वाला ना कर पाए। दूसरी बात देखिए, वो बेचारों को तो फल फूल नहीं मिला है, गांव में वो बना दिए, कहाँ से संतराम तरह बो दिए, बेचारों सब कहाँ बाजार में खरीदना पड़ता है। अब वो में लेकिन ये करें कि सुरक्षा में बैरिकेटिंग, मिलिट्री में तो रहे हैं आप, तो मिलिट्री में रहे तो देखिए पहले बाउंड्री वाल को बैरिकेटिंग करता है बढ़िया से। तो जितना कीमती चीज लगा रहे हो उतना बढ़िया बैरिकेटिंग कर दे कि चढ़ कर के भी लोग ना आ सकें। तो एक्चुअली उनका बाबू अपने स्वभाव वो लोग उसको नशा जो मेरा यहाँ पे वो रहा था, गैप रहा था नौकरी, वो नशा का वो लोग केंद्र बना दिए थे, तो वहाँ आम तोड़ा नहीं जा रहा था, वो नशा का केंद्र बन गया था। और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मुझे रिपोर्ट मिली तो मैं उस टाइम में गया था। मतलब मैं बाबूजी ये देख रहा था कि ऐसा होता है कि कितनी बार बहुत सारी शक्तियां हैं बाबूजी जो शरीर को काबू में करती हैं, इसको मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है। और तब मैं पाता हूँ कि अपनी चेतना कहीं मतलब अपनी चेतना नहीं रहती, वो चेतना अपने हिसाब से अपना काम लेती है बाबूजी। इस चीज को मैंने हाँ प्रत्यक्ष किया। वो भी सही है, क्योंकि इस शरीर पर दो की सत्ता काम करना, अपना ही थोड़े है कि अपना मली काम चलेगा इस शरीर पर। तो ईश्वर ईश्वर उसमें है ना, सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूते, ये वाला देखिए लाइन, सभी जी भावनाओं को भी वही पैदा करता है। तो आपके माध्यम से काम लेना होगा तो कितनों संत है, लेकिन उस तरीके से उससे क्रोधित करवा देगा। अब जी राम मैं से काम लेना है तो देखिए उस पर सवार होकर के कहा कि अब मारो, मारने की बारी आ गई, रावण को समाप्त करो। तो इस तरीके से बात है कि शरीर को एक अंतरिक्षीय जो परब्रह्म की सत्ता है जिसके लिए पदार्पण करवाया है, वो अपने ढंग से काम लेगा ही लेगा ना, उसका मोर्चर बड़ी है। तो वो भी जी अपने ढंग से काम लेकर के, इसलिए उसमें भी संलिप्त नहीं होना चाहिए। कैसा कैसे हो गया, आफ्टर थॉट ऑफ क्या करना, आगे जी हमको देखेंगे कि अब अपने विवेक से करेंगे। जी बाबूजी। तो ग्रंथि भेदन में मैंने ये पाया बाबूजी कि उद्देश्य पा रहा हूँ कि उद्देश्य को पैरामीटर रखता हूँ तो शांत रहता हूँ, क्रियाविधि को पैरामीटर रखता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। उद्देश्यात्मक मैं देख रहा हूँ कि चीजें सही रहती है। ये पता नहीं मैं जब तक पहुंच पाया हूँ कि नहीं, तो यात्रा बहुत लंबी है बाबूजी, लेकिन मैंने देखा है कि उद्देश्य हो, समर्पण हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है बाबूजी। इतना ही समझ पा रहा हूँ अभी तक से। ये सही समझ पा रहे हैं और ये अंत तक बनाए रखें। जी जी यही जी गोल ले जाएगा कि हमारा लक्ष्य मत भूलिए कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं। हम जन्म लेने का उद्देश्य क्या, क्यों आए हैं, क्या करना है, मरने के बाद कहाँ जाना, अपनी जर्नी को याद करते रहेगा व्यक्ति बराबर, तो वो भटकाव में लंबे समय तक नहीं उलझेगा। वो अपने जी संस्कार बस आदत नहीं था, व्यवहार नहीं था, अभ्यास में नहीं था, तो भले इधर उधर डुलक गया, लेकिन अपनी जर्नी को पा लेगा वो। जी जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी सर जी प्रणाम जी भाई। हाँ बोलिए जी भैया। बाबू जी, हम लोगों की यात्रा जो चली है इसमें हाँ जितना भी सीख पाया हूँ उसके हिसाब से हम्म, ये लगा कि हमें प्रयत्न करना है, बाकी फल तो ईश्वर के हाथ में है। जो करना होगा, जिस स्थिति में लाएगा वही ला सकता है, हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से एक तरह की संतुष्टि की स्थिति ये बनी रहती है कि ठीक है अपना प्रयत्न कर रहे हैं जिस तरह से, लेकिन उसमें ये भी भाव कभी कभी आता है कि कहीं इसमें हमारी शिथिलता, कहीं हमारी कमी जो है उसको कैसे हम रियलाइज करें कि हमारी तरफ से ये कमी हो रही है। कम से कम अपने प्रयत्न में तो कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी उसका एहसास कैसे होगा। क्योंकि ये तो मान लिया कि जो भी रिजल्ट हो, जैसे भी हो, मैं संतुष्ट हूँ, उसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी कमी को उसमें कैसे ढूंढूं कि हमारी ये कमी भी हो रही है, इसको ये भी नहीं रहनी चाहिए, ये स्थिति पता नहीं चल पाती है।
तो हाँ, इसमें गाइड करिए, हम अपनी कमी को कैसे जाने फिर इसमें। देखिए वो जो कमियां हैं वो उसको आदमी क्रियाओं से भी परे हो सकता है। तो अब प्रतिदिन जो स्वाध्याय का हम लोग कहते हैं नियमित स्वाध्याय करें। गुरु जी अभी शपथ लिवाए थे ना शुरुआत में ही, लंबे शुरुआत में ही कि गुरुदेव के विचारों से उन्हें नियमित स्वाध्याय करेंगे। तो उनके जो भी है अपने विचारों को लग रहा है उपनिषद द्वारा खास करके आत्मिकी से जुड़ा हुआ है, तो उनको डेली ये जो आप नियमित रूप से आपका बढ़िया इतना शानदार आपका रूटीन बन गया है कि बिना स्वाध्याय का रहा ही नहीं जा रहा हो, तो ये भी कहते हैं अध्ययन सिद्धि कहलाता है। तो वो उसमें तो वही दिशा देते रहेगा। तो वो बताएगा कि आज हम कहाँ हैं, और अपने मन से तत्वबोध आत्मबोध की साधना हम करते रहे कि दिन भर जो सोचे थे उसमें से कहाँ कहाँ फॉल्ट हुआ। दूसरे लोग तो कहेंगे कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा करते हुए आ गए तो मजा आ गया, लेकिन अपनी कमियां ढूंढते रहने कि नहीं और बेटर किया जा सकता था, बस। भाजी तो सौभाग्य से ऐसा रहा, जब से पहले दिन से आपसे जुड़े हैं तब से ये क्रम तो चलता रहा। कभी मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं इस क्रम को नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो लगता है कि कहीं कोई कमी तो हो सकती है अपने अंदर, और वो हम जान नहीं पा रहे हैं। ये भाव तो रहता है हमेशा कि उसको कैसे जाने। हाँ जी, मैं हाँ ये ठीक है जो पद बन गया जी। इसमें इसको हम जानने के लिए है कि वही आत्म समीक्षा वाली जो बात बनती है, तो उसमें उसको हम उत्कृष्टता लोग कैसे लाएं, अपना आत्म समीक्षा में हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं। फिर से कहिए इस लाइन को। तो आत्म समीक्षा की कैपेसिटी को कैसे अपने अंदर बढ़ाएं। हाँ देखिए आप इसमें यहाँ पर देखिए कि याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं वहां पर कश्यप आदि को। उसमें देखिए 5वें वाले में इसका सूत्र दिया है कि उसमें समीक्षा संस्कृति शास्त्र विकासो निर्मित था। तो अपनी समीक्षा की जो बात आएगी कि हम कैसे क्या करें, तो उसका खाली गुड यूज किया जाए, बस जो क्षमताएं हैं उसको हटाने की बात छोड़ दें। हमारा मौलिक स्वभाव नहीं हट रहा है तो हम क्यों परेशान होकर उसके लिए। मान लें कि हम दूध में हैं और ये पानी मिला हुआ, पानी नहीं निकल पा तो दूध की मात्रा बढ़ा दें, तो उसकी एप्लीकेशन की जरूरत है। वो ईश्वर हमारे स्वभाव के अनुसार हमसे काम लेना चाहता है, इसलिए है उसकी, वो बेकार नहीं है। हम बेकार मान लेते हैं तो ये दिक्कत है। कण कण वो भी है, उसका हम गुड यूज कर लें। जैसे हमारा साइनस था, कफ था, थोड़ा सा में भी तो अब जल्दी नहीं निकल पा रहा था, तो हमने एक उपाय सोचा कि हम क्यों निकाल के फेंके कफ को। कफ को हम भोजन क्यों नहीं बना दें, उसी को ईंधन बना लेते हैं। फेंकेंगे तो बाहर भी प्रदूषण कर रहा है। तो अपनी जो कमियां हैं कसाय कलमश दोनों तरीका, एक तो कसाय कलमश को निकाल लें या फिर कसाय कलमश को रूपांतरण कर दें। जो सेक्स एनर्जी है उसको हम रूपांतरण कर दें, उसी को हम ईंधन बना के झोंक लेंगे, अपने करियर बनाने में वो करने में होगा। तो वो ट्रांसमिटेशन क्षमता को निकालने से बढ़िया है कि उसका हम रूपांतरण कर लें। तो ये भी एक तरीका है, टेक्निक है इसमें। इसीलिए तंत्र विद्याओं का इसलिए एक अलग बहुत बड़ा सा एक साइंस बनाया गया। यहाँ पर किसी के भी आदत कुछ भी है, कोई भी बिहेवियर बेकार नहीं है, उसका कैसे गुड यूज करके अपने आप को बना सकता है, देवता भी भगवान को पा सकता है। सुदुराचारो अपनी, देखिए कृष्ण ने कहा कि कितना ही दुराचारी व्यक्ति है वो अपनी क्षमता को हमारे काम करने में लगा दे तो भी संत मानने योग्य है। तो वो है कि उसका उसी क्षमता को गुड यूज करना। जैसे मान लीजिए कि कोई कसाईगिरी का काम कर रहा है, तो कसाईगिरी भी को भी नौकरी मिल सकता है कसाई का। अब वो कहेंगे जो मृत पशु हैं, तो मृत पशुओं को भी छीलने के लिए कसाई की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसमें पड़ता है। तो वो इनका करे, खुश क्रुएल्टी से कर करके लिविंग बींग्स को अपने स्वार्थ के लिए ना काटे। तो वो गुड यूज करने लगा। सदन भी तो कसाई था, लेकिन वो संत बन गया कहीं। तो अपनी क्षमताओं का गुड यूज कर सकता है कोई व्यक्ति, उसी का रूपांतरण करके सत्य को पा सकता है। तो इसमें रह गई हमें बात कि हम अपनी क्षमताएं हैं जो वो है, तो उसको टेंशन ना मान करके अपनी अपनी मेरिट मान ले। दूसरों के लिए लग रहा है कि डिमेरिट है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वही उसका मेरिट है। तो इसी को कहते हैं स्वधर्म में जियो स्वधर्म में मरो। उसका हम गुड यूज करके भगवान को पा सकते हैं। तो जी प्रणाम बाबू जी, धन्यवाद जी, प्रणाम जी। वो समय हो गया कक्षा का। हाँ, तो शांति पाठ कर दिया जाए। ओम शांति
शांति, शांति, समाप्ति, प्रणाम।